उससे पहले मैं कुछ चीज़ें और मतलब बताने वाला हूँ जी कि कुछ क्वेश्चन से पहले एक दो चीज़ें और देख लेते हैं बच्चों। अभी मैंने थोड़ा जो कुछ पढ़ाया उसके बारे में रिवाइज करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया आपके लिए मैपिंग मेथड, फिर मैंने क्या मतलब बता दिया आपके लिए ये ग्राफ मेथड, ग्राफ के थ्रू भी चीज़ों को फाइंड कर सकते हो। अब मैं थर्ड मेथड पर चलने वाला हूँ। जे की कुछ मतलब प्रॉब्लम्स है उनको मैंने होल्ड पर डाला क्योंकि मैंने मेथड नंबर 3 पर पहले मेरा डिस्कस करना आपसे बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन और कराऊंगा। तो 3 मेथड पे मैं बात करना चाहूँ, नंबर थर्ड पे मैं आना चाहूँ तो बच्चों वो है dy/dx मेथड। यानी dy/dx मेथड के थ्रू भी आप 1 मैनी टू 1 वगैरह ये जो मतलब टाइटल हैं फंक्शन के उन्हें फाइंड कर सकते हो। अब इसमें कंडीशन रहेंगी। कंडीशन कैसे देखो, इफ dy/dx की वैल्यू बच्चों 0 से बड़ी हो या dy/dx की वैल्यू क्या हो 0 से छोटी हो। समझने का प्रयास करना है यार। dy/dx की वैल्यू 0 से बड़ी और dy/dx की वैल्यू 0 से छोटी हो तो मार्केट में आप मतलब बोलने वाले हो देन फंक्शन जो होने वाला है देन फंक्शन इज 1 to 1 फंक्शन। जस्ट क्लियर। सेकेंड पॉइंट की मैं मतलब बात करना चाहूँ आप लोगों से, तो इफ dy/dx की वैल्यू 0 से बड़ी हो और dy/dx की वैल्यू 0 से क्या हो छोटी हो देन द फंक्शन इज मैनी टू 1। मैनी टू 1। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या हसीन मजाक कर रहा हूँ। नहीं यार मजाक नहीं है, चीज़ें एक सी लग रही हैं बट आपके लिए बताने वाला हूँ, टेंशन ना लें। ये पहला मामला साहब खुलेआम है, इसमें कोई कहानी बिल्कुल नहीं है। जो इस f(x), अरे dy/dx की वैल्यू 0 से बड़ी 0 से छोटी तुरंत बोल दो 1 to 1। लेकिन इसमें सोचो ना जो मैंने लिखा भी इसमें पूरी बात नहीं बताई। इसकी वैल्यू 0 से क्या हो बड़ी और छोटी हो, लेकिन क्या हो कंडीशनली यानी कंडीशन के साथ हो ये मामला। ऐसे नहीं बस यूं ही कुछ कंडीशन फंस रही हो कि यहाँ से यहाँ ये लूँ और यहाँ से यहाँ ये लूँ तो ये से ये मिलेगा, वो कंडीशन फंस रही हो तो फिर क्या मतलब आने वाला है मैनी टू 1 फंक्शन। अब भी नहीं समझ में आया ना, एग्जाम्पल लेते हैं और चीज़ों को क्लियर करते हैं। चलिए जी देखिए, एक एग्जाम्पल लेके मतलब चलना चाहूँगा आपके लिए बच्चों। बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है। R2R की बात हो रही है, R2R की बात है। fx बराबर दिया हुआ है बच्चों x³ + x। समझ रहे हो। देखो अब आपके लिए मैंने ये मेथड 3 बता दिए हैं। अब किस मेथड को कहाँ अप्लाई करना है, जुगाड़ कहाँ बैठाना, पूरा गेम साहब जुगाड़ का है कि आप कम से कम मतलब टाइम में क्वेश्चन मतलब लगा पा रहे हो। कंपटीशन का ये तो मतलब फंडा है। हर बच्चा क्वेश्चन मतलब कर ही लेता है। मैं बात अगर सॉल्विंग करना चाहूँ तो कर ही लेता है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आप टाइम भी तो आपका बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मजदूरों की मतलब तरह लगे ही हुए काम तो सर हो ही जाएगा, कम से कम टाइम में भी तो मतलब होना चाहिए ना। तो मैंने आपके लिए 3 मेथड मैंने मतलब बता दिए और जो मेथड नंबर 3 है उसका एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपके लिए चीज़ें और समझाने वाला हूँ। जैसे ये कहानी है, अब इसमें आपसे वही चीज़ मतलब पूछी गई है, फाइंड काइंड ऑफ फंक्शन, यानी इस फंक्शन का टाइप्स मतलब बताइए किस प्रकार का ये मतलब फंक्शन है। ये अभी मैं अगर लिखूँ मैनी या 1 फंक्शन, मैनी या 1 फंक्शन, ये चीज़ आपसे पूछी गई है कि मैनी टू 1 है या 1 फंक्शन है। तो चलिए बताता हूँ मैं आपके लिए। अब आप बोलोगे सर ये तो आर से आर में आपने तो बोला था आर से आर में आते देखते मैपिंग मेथड। भाई हाँ बोला था मैंने, तू कर ले यार अगर तुझे उससे मालूम पड़ रहा है तो। लेकिन और भी चीज़ तो मैं सिखा रहा हूँ कि तू इससे भी तो जा, वहाँ भी देख टाइम कितना जा रहा है। फिर अगर 3 सेकंड बच रही है 5 सेकंड मतलब बच रही है तो बहुत बच रही है यार, तो उन पर एक्स्ट्रा मतलब ये टाइम लगा लेना जहाँ पर लेवल का क्वेश्चन फंस जाए, क्योंकि वहाँ तो समझ रहा है ना तू जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये समझ रहे हो ना मतलब बच्चों, जैसे मतलब क्लियर है ना। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अगर मैनी टू 1 और मतलब 1 टू मतलब सर मतलब मैनी टू 1 और 1 के लिए f(x) खींच दो साहब, 3x² + 1 मिलेगा। अब आप बोलो f(x) पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये कोई नंबर है x, इसका स्क्वायर है, तो किसी भी नंबर का मैं स्क्वायर करूं चाहे वो नेगेटिव हो वो वैल्यू कैसी देने वाला है, वो पॉजिटिव देगा। ये तो पक्की बात है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी
ये इसमें माइनस डालो पॉजिटिव देने वाला है, यानी इसका मतलब है इस डाटा की वैल्यू, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो डाटा दिया हुआ ना बच्चों, ये इस डाटा की जो वैल्यू है वो हमेशा मुझे कैसे मिलने वाली है, पॉजिटिव मिलने वाली है। और 3 भी तो मार्केट में मतलब पॉजिटिव मतलब है, तो दो संख्याओं का मतलब मल्टीप्लिकेशन अगर वो पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव भी मतलब मिलने वाला, और 1 और जोड़ दो तो साफ पूरा मामला, यानी ये भी पॉजिटिव और ये भी मतलब पॉजिटिव, पूरा मामला क्या मिल गया, पॉजिटिव। इसका मीन्स क्या हुआ कि f(x) की वैल्यू खुलेआम 0 से बड़ी है, और जब साफ 0 से मतलब बड़ी है तो मार्केट में आप समझ रहे हो कौन सा फंक्शन आने वाला है, 1 फंक्शन आने वाला है। मुझे उम्मीद है इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब बोलोगे सर आपने वो सेकंड टाइटल लेके चल रहा हूँ ना, उस मतलब उसका भी एग्जाम्पल, आप एक काम करो ना, क्या स्क्रीनशॉट या कॉपी, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा या कॉपी, जो भी है आपका मामला। अगले क्वेश्चन पे मैं मतलब आने वाला हूँ इसी के टाइटल पे, FR2R में कहानी हो, और इस बार फंक्शन आपके लिए डिफाइंड मतलब कर दिया है, तो वही कहानी x⁻³ - x, ये x है बच्चों। अजब और गजब, ये बच्चों -x है। तो वही पुरानी बात, कहाँ जाते हैं f(x) पे। अब तुम बोलो सर पिछले क्वेश्चन में आपने वो तो बता दिया, क्या मैनी टू 1 और 1 का मामला 1 था, लेकिन ऑन टू और इन टू, यार कितनी बार बोलूँ मैं, कितनी बार बोलूँ, वहीं जा भाई, ग्राफ बना और वो डोमेन रेंज, वो सॉरी रेंज, और उसमें खेलना, रेंज बराबर हुई किसकी, कोडोमेन की, तो मार्केट में ऑन टू बोल दियो, और रेंज छोटी है तो सब इनटू बोल दियो। अभी बार बार थोड़ी मतलब बताने वाला हूँ यार, समझ रहे हो ना, ये मैंने नॉर्मल रूप से चीज़ें आपके लिए कई बार मतलब बता दी हैं, बट ये फिर भी मुझे बार बार मतलब बताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यार आप मतलब फालतू के उसमें व्हाट्सएप पर कमेंट मतलब डालते हो कि सर वो चीज़ कहाँ होगी, ये चीज़ कहाँ होगी। यार पेशेंस रखा करो और पूरा वीडियो ढंग से देखा करो, जब चीज़ों को मतलब व्हाट्सएप पर डाला करो, मतलब कमेंट में पहले एक बार उसको पूरा ढंग से देख लो, नहीं समझ में आ रहा फिर भी देखो ना, 2-3 बार देखो, और जब दिक्कत है, जब दर्द ज्यादा ही बढ़ रहा है, तकलीफ समस्या मतलब बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर चल रही है, तब मुझे व्हाट्सएप पर मतलब कमेंट वगैरह डालो। उम्मीद है बात जो मैंने बोली समझ पाई हो। क्वेश्चन पा रहा हूँ, तो f(x) बराबर 3x² और -1, इसका मैंने 1 टाइम क्या खींच दिया साहब, डेरिवेटिव। अब आप बोलो कोई भी नंबर का मैं स्क्वायर करूं तो पॉजिटिव मिलेगा, ये दोनों पॉजिटिव लेकिन मामला नेगेटिव। अब बोलो सर बोल क्या रहे हो, समझा रहा हूँ ना। अगर मैं x बराबर 0 ले लूँ तो बोलो f(x) की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 - 1, ने क्या मिल रहा है, अरे 0 पूरा और ये -1, इसमें नेगेटिव नंबर मतलब मिल रहा है, नहीं तो f(x) की वैल्यू कैसे मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। कब? जब x बराबर मैंने 0 डाला। अगर मैं f(x) और यहाँ पर x बराबर क्या ले लूँ, 1 ले लूँ, तो 1 मतलब लेने पर मतलब सॉरी x बराबर मैंने अभी क्या लिया, 0 लिया ना, और 0 लेने के बाद कहानी ये, और x बराबर मैं क्या ले रहा हूँ, 1, तो 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 और -1, 3 में से 1 की वैल्यू क्या मिल गई, 2। इसका मतलब कैसा नंबर है, पॉजिटिव। नहीं समझ पाया, बोलो हाँ या ना, हाँ समझ में तो आया ना। जब मैंने x बराबर 1 लिया तो मुझे वैल्यू कैसी मिल रही है, पॉजिटिव, और x बराबर मैंने 0 लिया तो वैल्यू कैसी मिल रही है f(x) की, नेगेटिव। तो यह मामला किस पे चल रहा है, इस पे चल रहा है, यानी कि जब ये मिल रहे हैं 0 तो ये कंडीशन, और ये मिल रहे हैं तो ये कंडीशन। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये जो गेम चल रहा है, क्या चल रहा है बच्चों, गेम चल रहा है। ये कौन सा चल रहा है, कंडीशनली, इसमें कंडीशन फंसी हुई है। जब कंडीशन मार्केट में फंसा है तो मैंने बताया था ना आपके लिए क्या आने वाला बच्चों, मैनी टू 1। कोई डाउट? नो डाउट यार, जस्ट क्लियर, ओके या बढ़ते हैं आगे। तो देखिए जी बच्चों, मैंने अभी आपके साथ dy/dx वाला मेथड मतलब फॉलो कर लिया, क्या इससे भी आप चीज़ों को मतलब डिफाइन कर सकते हो। अब मैं एक क्वेश्चन और लेके आपके साथ चलना चाहूंगा। R2R ही मान लो, पिछले वाला क्वेश्चन ही मैंने उठा दिया, f(x) बराबर x⁻³ यार बार बार की बहुत ज़्यादा दर्द देने वाली बात है मेरे लिए, यही है। पिछले वाला जो क्वेश्चन था उससे पिछले वाला यही था आपके लिए, और मैंने उसमें पूछा था आपके लिए मैनी टू 1 और 1 की कहानी। अब मैं पूछ रहा हूँ साहब इसमें सब कुछ बताओ कैसा फंक्शन ये हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपके लिए ये बात मालूम होनी चाहिए, इस पे पावर x पर कितनी चल रही है, 3, तो ये बच्चों कैसा है, ऑड पॉलिनोमियल। और आप
ये मालूम में होगा आपके लिए। अब बोलो सर कहाँ से मालूम में, आपने पढ़ाया नहीं है। आपने 11th में तो कुछ ना कुछ पढ़ा है, सुनने लायक तो मतलब स्टडी की है ना यार, तो उसमें तो चीज़ें छोटी मोटी तो मतलब मालूम होनी चाहिए ना। नहीं मालूम है तो फिर मतलब डिस्कस करेंगे हम, लेकिन फिलहाल समझा रहा फिर वो तो चीज़ समझ में आएंगी ना। और पॉलिनोमियल है, और इसकी अगर मैं रेंज की बात करना चाहूँ तो बच्चों हमेशा मार्केट में क्या मिलने वाली है, आर मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है, रियल नंबर मिलने वाली है। और का मतलब समझ रहे हो ना, शकल, ये पंखा समझते हो ना, डीसी फैन की जो शकल होती है वो ऑड की कहानी मतलब होती है। तो यहाँ देखो ये माइनस इनफाइनाइट जाने वाला, ये कहाँ जाने वाला, प्लस जो इनफाइनाइट, हर बार शकल यही आने वाली है ऑड के लिए। थोड़ा यहाँ वहाँ से हट लेगा लेकिन हर बार दास्तान यही आएगी। तो रेंज मैंने बता दी, और पॉलिनोमियल की साहब क्या होगी साहब, आर होगी। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करना चाहूँ तो आपके लिए मतलब मालूम है एफ डेक्स की वैल्यू क्या है। अरे पॉजिटिव भी मतलब मिलने वाली है, अभी मैंने बताया था ना। तो पॉजिटिव मतलब मिल रही है तो इसका मतलब मतलब फंक्शन क्या मतलब कैसा हुआ, 1:1। अरे 1:1 मतलब फंक्शन हुआ, और मैंने 2:1 मार्केट से गायब। अरे क्लियर है ना यार, ये मैंने अभी मतलब बताया था। अब इसकी उसकी बात करूँ मैं रेंज की, तो रेंज क्या मतलब आने वाली है, आप देखो ये और पॉलीमोल है तो रेंज बोल दो ना। क्या रेंज जो आने वाली है यार वो क्या मतलब होने वाली है, आर। तो देखो ये कोडोमेन है और ये क्या मिल गई, रेंज, और दोनों क्या है मतलब साहब बराबर। और जब रेंज और कोडोमेन मार्केट में बराबर होते हैं तो आप समझ रहे हैं ऑन टू की एंट्री। अब ये पूरा जो टाइटल मैंने बताया क्वेश्चन था हमारा, ये क्या बन गया, 1:1 और ऑन टू, और 1:1 और ऑन टू दोनों की मुलाकात, और दोनों की मुलाकात के बाद तैयार कौन हो गया साहब, बाइजेक्टिव फंक्शन। दैट्स क्लियर, हाँ या ना, बोलो ना यार। हाँ चलिए कीजिए कॉपी, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ आपके लिए, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन। मैं जेई के भी कुछ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। फिलहाल आप जो भी है कीजिए कॉपी। चलिए मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने कॉपी वगैरह कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए जी साहब बच्चों, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन हम जेई का ही उठा के चल रहे हैं आपके लिए। फिर जेई की प्रॉब्लम है, जेई की प्रॉब्लम कुछ बता रहा हूं मैं आपके लिए। देखिए जी, एफ बच्चों R2R में इस प्रकार डिफाइन है जी, एफ एक्स बराबर क्या बोल रहा है, ये 2x प्लस साइन एक्स है, इज बाइजेक्टिव, इज बाइजेक्टिव और नॉट। अब बोलोगे सर ये जे की प्रॉब्लम कैसे, मतलब जो इसको मैंने बदल दिया है लैंग्वेज में थोड़ा चेंज किया मतलब हुआ है, अब फिर बना दिया ये क्वेश्चन एक तरीके से। ये बोलो थोड़ा और आगे था, लेकिन मैंने अभी ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिया, हाफ क्वेश्चन लिया है। जब टाइटल आएगा पूरा, जब इस क्वेश्चन को पूरे को डिस्कस मतलब करूंगा। लेकिन ये जे की एक प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन भी बहुत प्यारा, आप अगर देख पा रहे हो तो देखो। R2R में साहब मामला चल रहा है। R2R का मतलब समझ रहे हो ना, डोमेन और कोडोमेन। R2R एफ एक्स बराबर ये है, बाइजेक्टिव है, तो मीन्स क्या हुआ साहब इसका देने का, यानी कि 1:1 और ऑन टू, 1:1 और ऑन टू की मुलाकात होगी तो मार्केट में कौन आएगा साहब, बाइजेक्टिव आएगा। जैस क्लियर, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब अगर मैं बात करना चाहूँ तो पहले फिर आप 1:1 लेके आओ। अब 1:1 कैसे लेके आए, ये भी तो बात है ना। तो ये 1:1 में लेके कैसे आऊं, ये भी दिक्कत वाली बात है। लेकिन यार आपके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है ना। अब बोलोगे क्यों सर, क्योंकि मैंने तो आपके लिए सब कुछ पढ़ाया है ना। देखो मैपिंग मेथड भी आपके पास है, और डिफरेंशिएशन मेथड भी आपके पास है, और ग्राफ वाला भी है। अब बोलो सर ग्राफ वाला तो अपने को अभी अधूरा है, लेकिन पूरा हम आगे करने वाले हैं ना टाइप्स ऑफ मतलब फंक्शन में। लेकिन अधूरा कुछ तो है ना। अगर आप इसका ग्राफ बना सकते हो तो ग्राफ पे जाओ, या मैपिंग पे जाओ, या dy/dx पे। अब तीनों में से आपको ही सिलेक्शन करना है कि आपको किस पे जाना है, जो आपको इजी लगता हो और टाइम आपका जो बचाता हो। अब मैं बताऊं अपने मतलब हिसाब से तो dy/dx खींच दो यार इसका। देखो इसे थोड़ा मैं समझ रहे हैं क्या करने वाला हूं ओके, मतलब रफ करने वाला हूं यार, आप भी पता नहीं क्या क्या सोचते हो। चलिए अब चलने का मतलब ये है जी, f(x) इज इक्वल टू वैल्यू क्या मिलने वाली है। क्या यार लफड़ा हो जाता है बार बार अपने साथ। तो f(x) खींच दे साहब तो यहाँ 2 मिलेगा, और प्लस मार्केट में cos x हो गया।
कोई तकलीफ, दर्द, समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए साहब। साइन एक्स का आपके लिए थोड़ा बहुत तो मतलब मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए, डिफरेंस का मतलब वगैरह है। तो देखिए जी, इसका मैंने वन टाइम खींच दिया साहब, क्या डिफरेंशिएशन खींच दिया, और जब वन टाइम मैंने डिफरेंशिएशन खींच दिया तो वैल्यू मतलब ये मिल गई। तो अब आप बोलो ये कैसा मिल रहा है साहब, मुझे पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है, बताओ ना। चलो मैं ही बता देता हूँ साहब जी, ये टू तो जिंदगी में पॉजिटिव ही रहेगा, ये तो कभी नेगेटिव रहने वाला नहीं है। अब बात आती है यार इसकी, ये कुछ है, ये -1 2 +1, यानी इसकी औकात यही है। अब बोलो सर cos x का मुझे मालूम नहीं है, तो बता तो दिया ना मैंने, cos x की मैक्सिमम जो रेंज होने वाली -1 2 +1 लास्ट वीडियो में यार, उसमें भी तो मैंने जो लिमिट के क्वेश्चन आए थे उसमें भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो -1 2 +1 ये हमारे लिए क्या मिल गई, cos x की रेंज मिल गई। अब ये 2 मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है। अब देखो 2 में मैंने -1 जोड़ा, 2 में मैंने -1 ऐड किया, तो वैल्यू कैसी मिलने वाली है, पॉजिटिव ही मिलेगी। 2 में से बन गया यार 1, पॉजिटिव ही है ना, इसमें तो कोई मतलब क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब मैं 2 में 1 जोड़ा मैंने, तो 3 मिल गया, मतलब तो भी पॉजिटिव मिल रहा है, यानी कोई गंदा गेम नहीं है इसमें, यानी कंडीशन नहीं है कि ये वो होगा और वो मतलब वो हो लेगा, सीधा डायरेक्ट ही है साहब। अब तुम बोलो सर मैं इसके बीच की वैल्यू ले लूं, तो ले लेना यार, क्या दिक्कत है, मतलब आ रही है तू वैल्यू ले और लगा, तो तेरे लिए हर बार हर कंडीशन पर एक ही फॉर्म मिलने वाली है, अलग अलग बदलने वाली है नहीं है कि साहब इस कंडीशन पे ये और उस कंडीशन पे ये, मतलब खुलेआम गेम, देसी मतलब भाषा में खुलेआम गेम चल रहा है कि जो f(x) की वैल्यू है ना, वो वैल्यू क्या मिल रही वाली है यार, 0 से बड़ी मिलने वाली, और 0 से बड़ी का मतलब हिसाब पॉजिटिव विदाउट कंडीशन। और जब विदाउट कंडीशन है यार, अगर मामला पॉजिटिव है तो आप समझ रहे होंगे चीजें क्या होने वाली हैं। ये बच्चों 1 1 फंक्शन हो गया। मुझे उम्मीद है इतनी बात यार आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं करने वाला हूं ऑन टू या इन टू के लिए, क्योंकि अगर ये ऑन टू बन गया तो मामला मतलब बन जाएगा। तो आपके लिए क्या काम करना है, कॉपी करो या स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये पहला मामला भी मैंने बता दिया साहब, क्या है ये हो चुका है हमारा 1 1, तो ये है क्लियर है, 1 1 फंक्शन है, ये तो क्लियर है, मैंने बता दिया। अब बात आती है साहब किसकी, ऑन टू की और इन टू की। तो बताइए यार f(x) है ना ये, इसकी रेंज कैसे निकाल जाऊं मैं। तो रेंज के लिए देखो यार f(x) ये 2x + sin x है, तो आपके लिए मालूम है ना ये कौन है, भूल गए क्या यार, कौन है ये, ऑड पॉलिनोमियल बताया था मैंने। अरे पावर 1 चल रही है ना, 1 3 5 वहाँ सब ऑड है बिल्कुल भाई, जिन पे x की पावर ऑड चल रही है खुलेआम बोल दो साहब ऑड पॉलिनोमियल, और उनकी रेंज मार्केट में मैंने अभी बताई थी क्या होने वाली है, r। तो ये क्या साहब ऑड है, ऑड पॉलिनोमियल, तो इसकी रेंज r होने वाली है प्लस sin x की साहब रेंज, बच्चे बच्चे को मालूम है यार, -1 2 +1, यानी r है और r में -1 और +1 और मैं जोड़ रहा हूं। अरे समुंदर है यार, समझ रहे हो ना, समुंदर में एक और मतलब वहां से जल, एक लोटा जल ले लिया और उसमें डाल दो आप, तो क्या है यार, समुंदर ही है भाई, उसमें तो कुछ भी डाल लो सब समझ आएगा, यानी r ही रहने वाला है, यानी -∞ टू +∞, और इसमें मैं इसे और ऐड कर दूं तो भी वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है, r मिलने वाली है। इसका मतलब ये समझ रहे हो ना, ये चीज क्या मिली है इसकी, ये रेंज मिल गई r किसकी, f(x) की, और f(x) की रेंज कितनी मिली है, r, और यही तो इसका क्या है कोडोमेन, ये जो r है यानी ये मतलब क्या मिली है, रियल नंबर है, मैं नोट कर रहा हूँ रियल नंबर है, और यही रेंज है, और ये किसके बराबर आ गई साहब, कोडोमेन के बराबर आ चुकी है मार्केट में। और जब रेंज कोडोमेन के बराबर मार्केट में हो चुकी है तो आप समझ रहे हैं कौन सा फंक्शन आने वाला है, ऑन टू फंक्शन। और ऑन टू और 1 1 फंक्शन की मुलाकात बना दिया साहब बाइसेक्टिव। दर्द तकलीफ किसी के लिए, मुझे उम्मीद है बिल्कुल ना तो कोई दर्द होगा ना तकलीफ होगा, और जिनके लिए भी है ना तो वीडियो को एक बार रिपीट करें फिर दोबारा देखें। ओके चलिए कॉपी कीजिए, फिर एक प्रॉब्लम लेता हूं बहुत प्यारी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों,
समझिए चीज़ों के लिए। बच्चों मैं थोड़ा ग्राफ की हल्की फुल्की बात करना चाहूँगा। अभी जब क्वेश्चन चल रहे हैं तो अपने इस पर यार हल्की फुल्की बात होगी जिससे क्वेश्चन हमारे लग जाएं। फिलहाल के जो इस टाइटल के चल रहे हैं 1 to 1 और N2 वगैरह के मार्केट के, एक बात बताओ, ये तो यार हर बच्चे को मालूम है साइन एक्स लग रहा है। अब जिनको नहीं मालूम है वो भी सुन लो यार, लो इसमें कौन सी तकलीफ वाली बात है। ये बना दो आप, ये साइन एक्स ग्राफ यहाँ से यहाँ मैं लगाऊँ -1 और वहाँ से वहाँ मैं लगा दूँ, ये कटेगा नहीं यार। वही तो बात है, जल्दबाजी में चीज़ें। अबे यार पूरा ही मामला गायब हो गया क्या। चलिए तो ये जो चीज़ें हमारी चल रही हैं, ये जो यहाँ पर आने वाला है ये ढंग से बना लेना आप। ये +1 है और ये अब कमेंट वगैरह मत डालना सर ये काट दिया आपने, ये करता नहीं है, ये वो दिस डेट। यार फालतू कमेंट डालते हो ना तो तकलीफ़ होता है अपने को भी, क्योंकि अभी हम टॉपिक लेके नहीं चल रहे हैं। तो ये वैल्यू बच्चों -1, ये -1 to +1 चीज़ें होने वाली हैं। ये किसके लिए साहब, मतलब y = sin x के लिए। रेंज डोमेन कोडोमेन साहब आपको पता है, इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे, ये जेई में मतलब बच्चों मामला आया था, क्वेश्चन यूज किया था जेई ने मतलब बनाने के लिए जो क्वेश्चन पे मतलब सिस्टम किया था वो x + sin x के लिए मतलब किया था। तो x + sin x का आपको मैं ग्राफ मतलब बता रहा हूँ। ये जेई के मार्केट ने ऐसा क्वेश्चन दिया था x + sin x वाला। जैसे अभी आपको मालूम है ना, अरे 2x अभी क्वेश्चन नहीं था क्या, मतलब अरे पिछला 2x + sin x। अब उसके थ्रू भी आप जा सकते थे। किसके थ्रू, मतलब शकल के थ्रू। शकल बना लो, डायग्राम बना लो, ग्राफ बना लो, तुरंत क्रैक कर दो। अब मैं उसी का मतलब डायग्राम आपके लिए बनाने वाला हूँ। अब यहाँ 2 आ जाए, 3 आ जाए या 4 आ जाए वो एक बात अलग है। चलिए इसका ग्राफ में बनाने का प्रयास करता हूँ और आप समझना यार, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है यार आप लोगों के लिए। अब बोलोगे सर किस में, साइन एक्स के मतलब ग्राफ में, इसमें तो कोई किसी के लिए दर्द, तकलीफ, शिकवा, शिकायत, मुझे उम्मीद है किसी के लिए कुछ भी नहीं होगा। और जिनके लिए दर्द ज़्यादा है, तकलीफ ज़्यादा है, उनके लिए बस एक ही बात है यार, दर्द जब हद से गुजर जाए तो क्यों ना दर्द कोई दवा बनाया जाए। चलिए तो बनाइए भाई दर्द को ही दवा। मैं ग्राफ बनाता हूँ और उम्मीद है आप समझने वाले हो। तो साहब किसका ग्राफ बनाना है, f(x = x + sin x। तो सबसे पहले x का ग्राफ बना लो साहब, ध्यान देना। ये ग्राफ बन गया y = x। अब तुम बोलो सर ये sin x है ना, तो sin x भी ये मतलब ले लो पहले। बच्चे बोलते हैं सर आपने x पहले लिया है, अगर मैं sin x यहाँ ले लूँ तो ले ले भाई, क्या दिक्कत है। sin x ये है, sin x का ग्राफ यहाँ मतलब आने वाला है, तो फिर y = x कहाँ रहेगा, x कहाँ रहेगा। ये x है क्या, नहीं है ना, ये x नहीं है, y = x। ये क्या है, x एक्सिस पर y = 0 है। बात समझ रहे हो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए y = x का ये ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इस पर लिपटा हुआ मामला मतलब किसका है, sin x का। क्योंकि sin x को तो देखो यहाँ बना लो तो भी भाई सर्प लहरा लेता हुआ ही मिलेगा, और इस साइड में बना लो तो भी। अब y = जो x वाली कहानी है, ये तो साहब बस समझ रहे हो ना बात के लिए। तो इसका मतलब है ये जो ग्राफ का सिस्टम था ये पूरा हट गया। अब इस पर पूरा ग्राफ बनना है, जो भी शक्ल बननी है इस पर मतलब तैयार होना है। तो इस पर तैयार होने के लिए आप देखो सिस्टम। तो चलिए बच्चों देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है ये y = x का मतलब बन रहा है। अब मुझे बात करनी है f(x = x + sin x की। तो sin x का ग्राफ आपके लिए मतलब मालूम ही है, जैसे मैंने अभी बताया था कि सर्प लहरा मतलब लेता हुआ। तो किस पे वो मतलब बनाना है, वो हमें बनाना y एक्सिस की, y = x जो लाइन है उस पर, यानी सर्प लहरा लेता हुआ। देखिए जी ये बन गया। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपके समझ में आई होगी। अब आपके लिए क्या काम मतलब करना है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड काइंड्स ऑफ फंक्शन मतलब इसका फंक्शन का टाइप कौन सा है। तो आपके लिए एक पैरेलल लाइन खींचनी है, और वो पैरेलल लाइन किसके मतलब सॉरी एक लाइन खींचनी है आपके लिए, और वो किसके पैरेलल होनी चाहिए, वो x एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। तो मैंने ये x एक्सिस लिया और x एक्सिस के पैरेलल एक बच्चों लाइन ये खींच दी। तो अब आप देखो ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ बन रहा हुआ है, इसको कितने पॉइंट पर कट कर रही है, ये 1 पॉइंट पर कट कर रही है। 1 पॉइंट पर बच्चों कट कर रही है। तो अब आप बताओ ना, ये 1 पॉइंट पर जब कट मतलब कर रही है तो फिर ये जो हमारा फंक्शन है वो कौन सा होने वाला है, वो 1 1 फंक्शन है या मतलब मैनी टू 1। तो ये जो फंक्शन है बच्चों आपके लिए बताई थी मैंने थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग 1 1 फंक्शन है।
अब इसमें थोड़ा सा मैं और समझाने का प्रयास करता हूँ, जरा ध्यान दीजिए आप प्लीज़। ये जो कहानी हमारी चल रही है, देखिए ये मैंने जो एक लाइन ड्रॉ की है और वो लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये 1 पॉइंट पर कट करिए। बहुत सारे स्टूडेंट आप में से सोचते होंगे कि सर इस लाइन को आपने इसके जो y इक्वल टू एक्स है और साइन एक्स का जो ग्राफ है उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से मतलब किया है। अगर मैं इसे ऐसे खींचूं तो फिर कहानी क्या आएगी, तो फिर ये 2 पॉइंट आने वाले नहीं। ये नापा कसीन गलतियां बिल्कुल आपको करनी ही नहीं है। वो क्यों नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सिर्फ सिंगल ग्राफ नहीं है, ये कंपोजिट टर्मिनल टाइप फंक्शन है, यानी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो पहला फंक्शन और जो दूसरा फंक्शन है दोनों जहाँ पर मिल रहे होंगे वहाँ पर आपके लिए लाइन मतलब खींचनी है, और जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो मुझे उम्मीद है मैंने जो बात बताई वो आपके समझ में आ गई होगी। तो आपके लिए ये लाइन ड्रॉ नहीं करनी है जो मैंने अभी मतलब बताई है, इस लाइन को गायब करना है। मुझे उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मतलब किस टाइप का मतलब फंक्शन हुआ, 1 1 फंक्शन हुआ। अब तो जो मैनी टू वन है वो तो मार्केट से गायब हो चुका है, तो फिर बात किसकी है, मतलब आती है जो हमारी ये 1 1 तो हो ही चुका है, 1 1 फंक्शन तो ये हो ही चुका है। अब जो बात मतलब आने वाली है वो ऑन टू या इनटू की, और ऑन टू और इनटू की जो मतलब हमारी कहानी है वो किससे मतलब डिफाइन होने वाली है कि अगर इस फंक्शन की मैं रेंज फाइंड कर लूँ, अगर रेंज किसके बराबर हुई साहब मतलब कोडोमेन के, तो ऑन टू फंक्शन बोल दो, और रेंज अगर छोटी है तो फिर आप बोलने वाले हो इनटू फंक्शन। तो चलिए देखते हैं और डिस्कस करते हैं यार। तो एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है एक्स प्लस साइन एक्स है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर आप समझ रहे हो, ये जो हमारा एक्स है अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो ये एक ऑड पॉलिनोमियल है, और इसकी रेंज आप जानते हो साहब क्या मतलब होने वाली है, आर होगी। और ये साइन एक्स है, इसकी रेंज आप समझते हो -1 to +1, -1 से +1 के बीच में इसकी रेंज होगी। तो आप देखो ये आर है और ये -1 to +1 एक वैल्यू है, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, आर ही तो मिलने वाला है। और फंक्शन भी तो देखो ना आर से आर में डिफाइन है, इसका मतलब आर जो दिया हुआ था यहाँ पर ये कौन था, कोडोमेन था बच्चों, और कोडोमेन यहाँ पर, और जो रेंज की वैल्यू वो भी तो आर दी हुई है, तो ये किसके मतलब बराबर है, हमारा कोडोमेन के बराबर। और जब मालूम है आपके लिए कि जब रेंज किसके बराबर हो जाए साहब, कोडोमेन के बराबर हो, तो मार्केट में कौन सा फंक्शन आने वाला है, मार्केट में फंक्शन आने वाला बच्चों ऑन टू फंक्शन। मुझे उम्मीद है इतनी बात यार आपके समझ में आ गई होगी। ये मार्केट आपके लिए मालूम है मतलब था किसका, मतलब इसका, और जो अपने मार्केट में मतलब बातचीत हुई है वो मैं मतलब बता रहा हूँ। ये जेई का मार्केट था और अपने मार्केट में जो मतलब लोगों ने बातचीत की, जिस क्वेश्चन को बनाया वो मैं आपके लिए समझा रहा हूँ। पहले आप इसका मतलब स्क्रीनशॉट लो या कॉपी करो। चलिए जल्दी चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिए यार एक क्वेश्चन और लिख के चलते हैं, बहुत प्यारा सा कोई मतलब क्वेश्चन है जो मार्केट ने बनाया हुआ था। देखिए एफ एक्स बराबर था बच्चों पी एक्स प्लस साइन एक्स, और ये बच्चों आर टू आर में डिफाइन है। सबसे पहले तो फंक्शन को डिफाइन ही हम कर दें, आर टू आर में ही बच्चों डिफाइन था यार, एफ एक्स बराबर पी एक्स प्लस साइन एक्स था। और ये क्वेश्चन बोल रहा था इज बाइसेक्टिव, देन फाइंड द रेंज ऑफ पी। पी की रेंज क्या होगी या पी की वैल्यू क्या होगी, आप ये मतलब समझ सकते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। या तो रेंज समझ लो या पी की वैल्यू की बात बोल रहा है। तो देखिएगा इस बार एफ एक्स बराबर पी एक्स प्लस साइन एक्स है, इसका मतलब शकल तो लगभग वही है, एक्स प्लस साइन एक्स वाली है, लेकिन मार्केट में ये कौन आया हुआ है, पी की वैल्यू आई हुई है। तो ग्राफ की मैं अगर बात करना चाहूँ तो देखो ग्राफ तो आपके लिए वही ड्रॉ होने वाला है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है यार। यहाँ पर जो ग्राफ हमारे लिए मतलब ड्रॉ होने वाला है, ये देखो ये वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया। तो बच्चों एक बात मतलब समझो यार आप लोग कि ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये वाई इक्वल टू एक्स का है, लेकिन आप देखो पी तो कुछ भी हो सकता है ना यार, रियल नंबर प्लस का भी हुआ या माइनस का हुआ, तो इसका मतलब वाई इक्वल टू एक्स ये कब बना रहे हो, वाई इक्वल टू एक्स जो स्ट्रेट लाइन कब ड्रॉ हो रही है, जब बच्चों पी की वैल्यू 1 होगी। क्या होगी, पी की वैल्यू यार 1 होगी। क्या 100% यार 1 ही होगी, 2 नहीं मतलब हो सकती है, हाँ भाई 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। इसका मतलब पी की वैल्यू यहाँ पर जो होने वाली है वो एक पॉजिटिव होगी। तो कभी कभार फिर दुर्घटना ये भी तो घट सकती है कि पी की वैल्यू माइनस होगी, तो फिर मतलब ग्राफ क्या आने वाला है, वो भी बात सही है। और जब बच्चों पी की वैल्यू अगर माइनस हुई तो ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर जो ग्राफ बनने वाला है वो बनेगा वाई इक्वल टू -x का, क्योंकि यहाँ पर पी बराबर वैल्यू क्या आ रही है, -1 -2 -3। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब प्लस कौन चल रहा है, साइन एक्स, इसका मतलब वही सर्प
लहरा लेता हुआ, तो ये दोनों पे ड्रॉ होना है। बिल्कुल यार, मतलब बात सही है। यानी ये जो y इक्वल टू एक्स की लाइन है और y इक्वल टू माइनस एक्स इस लाइन पर भी ड्रॉ होना है। तो बना दो ना यार, ये देखो बन गया। यानी यहाँ सर्फ ये लहरा लेता हुआ, तो इसका मतलब जो गेम मैंने यहाँ खेला है वो बच्चों गेम मुझे यहाँ भी खेलना पड़ेगा। तो बच्चों ये ग्राफ बन के तैयार हो गया। इसकी फीलिंग आप लिए नजर आ रही, मतलब कैसी है ये जो ग्राफ की शक्ल है जो वो हमारी मतलब बन रही है। आप समझते हैं ना क्या मैंने लिख दिया, फूल झाड़ू, फूल झाड़ू टाइप का ये हमारा ग्राफ बन गया। तो अब आगे करना क्या है, अब पी की वैल्यू फाइंड करनी है। इतना तो हमने ग्राफ मतलब ड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन ने खुद खुलेआम बोल दिया था कि जो ये फंक्शन है वो क्या मतलब कैसा भाई कैसे है, तो इसका मतलब 1 1 और ऑन टू मार्केट में ऑलरेडी इसको तो आगे मतलब करना है, पी की वैल्यू मतलब फाइंड करनी है। तो पी की वैल्यू फाइंड करनी तो एक बात मतलब बताओ पी की वैल्यू क्या से क्या हो सकती है। तो मतलब -1 चलेगी, तो यहाँ पर जो -2 होने वाली है, -3 होने वाली, -4 -5, इसका मतलब यहाँ की जो पी की वैल्यू वो टोटल नेगेटिव मिलने वाली है, और यहाँ पर जो पी की वैल्यू वो कैसी मतलब मिल रही है पॉजिटिव। अरे जब भी तो y बराबर है तो y बराबर -x, फिर आप वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की आया ना, तो मुझे भी आप हाँ बोलने वाले। तो चलिए, तो पी की अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये -1 -2 -3 -4 ये कहाँ तक जाने वाला है, मतलब -∞। तो पी की जो बात हुई एक तो हुई -∞ से, और कहाँ पर वैल्यू हुई -1 पर। तो -1 वैल्यू है या नहीं है, ये बात सही है। और इन्फानाइट पर आपको मालूम है कोई पहुंचा ही नहीं आज तक, तो एक तो वैल्यू ये हुई। और दूसरी वैल्यू की अगर मैं बात मतलब करना चाहूँ तो एक तो मतलब पी की वैल्यू यहाँ पर मिल गई, दूसरी वैल्यू देखो पी की यहाँ भी तो मिल रही है, यहाँ 1 2 3 4 5 मतलब कहाँ तक, इन्फानाइट तक। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कहाँ से मतलब कहाँ मिलेगी, 1 to इन्फानाइट, और इन्फानाइट पर कोई पहुंचा ही नहीं आज तक। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, क्लोज आने वाला। मुझे उम्मीद है यार ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब ये दोनों वैल्यू आप ले रहे हो ना, अरे ये भी वैल्यू और ये भी, तो मार्केट में कौन आने वाला है, यूनियन आने वाला है। तो बच्चों जो हमसे मतलब पी की रेंज पूछी मतलब गई थी या पी की वैल्यू पूछी गई थी, वो ये इसका आंसर हो चुका है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर पी की वैल्यू आपने 0 क्यों नहीं ली। बेटा पी की वैल्यू अगर 0 हुई तो समझ रहे हो ना, इफ मैं यहाँ पर नोट मतलब करा रहा हूँ, अगर पी की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 0 ले ली, इफ, तो आप समझो ना फंक्शन का मार्केट क्या है, पी एक्स बराबर, आप सोचो ये तो मार्केट में मतलब फिनिश हुआ ना, तो 0 हुआ और प्लस क्या साइन एक्स, तो फिर तो साइन एक्स ग्राफ आने वाला है ना, एक्स एक्स का तो ग्राफ मतलब उड़ गया, और साइन एक्स मतलब ग्राफ फिर कहाँ ड्रॉ होने वाला है यहाँ पर। तो इसका मतलब पी की वैल्यू 0 नहीं होने वाली। पी की वैल्यू अगर 0 होती तो y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू -x मार्केट से खत्म हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है मैंने जो बात बताई यार आपके समझ में आई होगी। चलिए कॉपी कीजिए, फिर एक क्वेश्चन पर और मैं डिस्कस करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए जी, एक क्वेश्चन लेके और चल रहा हूं मैं बच्चों आपके लिए। ये भी बहुत प्यारा मतलब क्वेश्चन है जो कभी गुजरे जमाने में एनडीए में पूछा गया था यार ये, और एक बार इस क्वेश्चन के लिए एनडीए में तो पूछा गया ही है ये, और ये पीजीटी में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम होते हैं उनमें भी ये चीज़ें बच्चों कभी कभार आ जाती हैं जब आगे आप देखना चाहोगे। फिलहाल एनडीए के लिए मैं अगर बात करना चाहूँ तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था -π/2 से बच्चों π/2, और fx बराबर जो डिफाइन है साइन इनवर्स 3x - 4x³। क्वेश्चन ये पूछ रहा है यार चेक वाइजेक्टिव। सर ओके, तो देखिए जी बच्चों क्वेश्चन जो पूछ रहा है ये पूछ रहा है जी साहब ये जो है बाइजेक्टिव है या, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये मतलब बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो देखिए जी आपके पास मैंने सारे बिल्कुल जो रामबाण फॉर्मूले हैं वो सभी दे रखे हैं, आप किसी से भी यूज कर लो। मैपिंग मेथड, dy/dx, ग्राफ, जिससे आप जाना चाहो, तो जिससे आपके लिए टाइम सेविंग वाली मतलब बातचीत हो उससे आप जाएं। तो सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करना चाहूँ तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए साहब ये कौन है, डोमेन, और ये कौन है बच्चों, रेंज, सॉरी कोडोमेन यार, ये जो हमारा क्या है कोडोमेन है। रेंज तो हमें प्रूफ करनी है ना, जब भी तो ऑन टू फंक्शन होने वाला। रेंज किसके बराबर हुई, कोडोमेन के बराबर, तो मार्केट में कौन आएगा, ऑन टू फंक्शन आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन की मतलब मैं बात करना चाहूँ, एफ एक्स बराबर ये है।
तो ये बाइजेक्टिव का मीन्स आप समझ रहे हो कि मार्केट में एंट्री किस किस की होनी है, वन फंक्शन की एंट्री होनी है, और सेकंड एंट्री में मतलब किसकी कर दूं, ऑन टू फंक्शन की। अगर ऑन टू और वन की मुलाकात मैंने करा दी तो सीधी सी बात है मार्केट में कौन आने वाला, बाइजेक्टिव आने वाला है। तो सबसे पहले बात किस पर मतलब करते हैं, हम वन फंक्शन पे बात करते हैं। तो आप देखो इस फंक्शन को देख के कुछ फील ले पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैं एक्स के प्लेस पर एक्स बराबर मैं क्या लगा दूँ, मैं साइन थीटा लगा दूँ। तो आप देखो एक्स के प्लेस पर जब मैं साइन थीटा लगाया तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा और माइनस 4 साइन क्यू थीटा। आप समझ गए ना, ये फॉर्मूला किसका बन के तैयार है, साइन 3 थीटा। याद हो आपके लिए इसकी ट्रिक, ये 34 नंबर ये 34 नंबर लेके बस मतलब फरार है। कौन, साइन जो है वो 34 जो मतलब बस का नंबर है वो लेके मतलब फरार है। तो ये मतलब ट्रिक है जो साइन मतलब थीटा के फॉर्मूले के लिए। तो यहाँ पर जो हमारे लिए बन गया, ये बन गया साइन और ये बन गया बच्चों साइन 3 थीटा। ये से कैंसिल, तो मार्केट में वैल्यू क्या आने वाली है, ये आ गई 3, और थीटा की वैल्यू तो देखो ना, मतलब यहाँ से क्या आएगी, ये मिल जाएगी यार साइन इनवर्स एक्स। मुझे उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसका मतलब एफ एक्स बराबर ये था, तो ये नहीं था तो फिर मतलब क्या है, वो ये है। एक्चुअल में जो शक्ल है ना वो ये है जो मैंने निकाल ली। तो अगर मैं इसे नोट डाउन करना चाहूँ इसकी फुल फॉर्म में, तो एफ एक्स बराबर क्या मतलब मुझे मिल गया, ये मिल गया बच्चों 3 साइन इनवर्स एक्स मिल गया। जस्ट क्लियर। तो अब वही है ना, आप जानते हो वन और मैं जो मैनी टू वन के लिए वन टाइम इसका डेरिवेटिव खींच दो तो जो मिलने वाला वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। जस्ट क्लियर। और इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का अंडरवुड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मतलब ये मिल जाएगा। तो आप देखो ये 3 कैसी क्वांटिटी है बच्चों, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ये भी तो अंडरवुड कैसी बच्चों क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। अरे रूट भी पॉजिटिव, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, टोटल मामला एफ डेक्स एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है वो बच्चों 0 से बड़ी आने वाली, यानी पॉजिटिव एफ डेक्स एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो फिर मार्केट में कौन सा जो आएगा फंक्शन, वो आएगा बच्चों 1 फंक्शन आने वाला है। और जब 1 फंक्शन जो फंक्शन की एक बार एंट्री हुई तो मैनी टू वन तो मार्केट से मतलब गायब। तो एक कहानी तो मैंने प्रूफ मतलब कर ली कि ये 1 है। अब मैं किस पे जाऊंगा जी, अब मैं जाऊंगा बच्चों ऑन टू फंक्शन के लिए। तो ऑन टू फंक्शन के लिए मुझे इसकी क्या फाइंड करनी पड़ेगी, रेंज फाइंड करनी पड़ेगी इस फंक्शन की। तो देखिए चलते हैं और डिस्कस करते हैं। समझिए बच्चों बातचीत को और देखिए। तो अगर मैं बातचीत करना चाहूँ आगे इसकी रेंज की, तो सबसे पहले आप देखो ये डोमेन दिया हुआ, डोमेन का मतलब है ये x की वैल्यू दी हुई है, और x की वैल्यू क्या दी है, माइनस के 1/2 से 1/2, ये x की वैल्यू है। रेंज फाइंड करनी है आपके लिए इसकी। तो ये रेंज का मतलब है एफ एक्स बराबर ये है, और इसकी वैल्यू चाहिए मतलब मुझे कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। तो x की वैल्यू ये दी हुई है। अब आप देखो मैं इस पर अगर साइन इनवर्स x का कैप लगा दूँ, एक्स पे मैंने साइन इनवर्स एक्स का कैप लगाया, तो जो कैप मैंने यहाँ लगाया वो कैप मुझे वहाँ भी लगाना पड़ेगा। लेकिन कैप लगाने से पहले एक बात आपको ध्यान देनी होगी, जो कैप को आप लगा रहे हो ना, यानी जो भी डाटा आप लगा रहे हो वो ये पता होना चाहिए कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग है। क्योंकि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो डाटा जो कि तो मतलब अरे चलने वाला, और जब डिक्रीजिंग अगर फंक्शन है ना तो ये मामला कहाँ था, यहाँ पर, और ये मामला कहाँ था, यहाँ पर। इंटरचेंज, शायद ध्यान हो फीलिंग वाली बात कि माइनस से अगर मैं कोई भी नंबर ले लूँ और इनइक्वलिटी का केस है तो माइनस अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। वही गेम है मतलब बच्चों। तो साइन इनवर्स एक्स का अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो थोड़ा बहुत आपके लिए ध्यान हो, यानी उल्टा फा, और साइन इनवर्स एक्स जो है मतलब हमारा कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो साइन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू मतलब कहाँ मतलब आने वाला है, ये आएगा साइन इनवर्स माइनस का 1/2 और कॉमा साइन, और ये इनवर्स में मिल जाएगा 1/2। तो आगे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करना चाहूँ तो आप देखो साइन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू, ये माइनस तो हमारे लिए मतलब मार्केट से बाहर आने वाला है, और 1/2 जो वैल्यू वो साइन में कितनी मतलब डिग्री की होती है, जो वैल्यू हमारी होगी वो मतलब 30 मतलब डिग्री की। तो इसका मतलब है मैं नोट कर सकता हूँ साइन इनवर्स, और यहाँ पर वैल्यू मिलेगी माइनस का और π/6, और यहाँ पर जो अगली वैल्यू मिलने वाली है वो मिलेगी बच्चों π/6। मुझे उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई। अरे यार ये तो बात समझ में आ गई ना, यहाँ से 1/2 जो है मतलब जो साइन मतलब π/6, तो साइन कैंसिल, तो मतलब π/6 को माइनस हमारा बाहर आ लेगा। तो इस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू मिली। लेकिन मुझे निकालना क्या है यार, मुझे निकालना 3 साइन इनवर्स एक्स, इसकी रेंज क्या होगी। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो मैं 3 से जब मल्टीप्लाई की तो मार्केट में मतलब आप समझ रहे हो कौन आने वाला है, ये माइनस का 3 π/6 और कॉमा 3 π/6।
तो ये से मतलब कैंसिल हुआ और ये से कैंसिल हुआ, तो फाइनली 3 साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू माइनस का π/2 और बच्चों ये क्या मिलेगा प्लस का π/2। अब आप देखो ना ये क्या इसकी वैल्यू मिली है, इसकी वैल्यू का मतलब है यही तो रेंज है यार। अरे ये रेंज मिली या नहीं जो मैंने यहाँ से फाइंड कर ली, और रेंज ये हमारी मतलब किसके मतलब बराबर हो चुकी है मार्केट में, यानी कोडोमेन के बराबर। और जब कोडोमेन और किसके बराबर मतलब होने वाला है, ये साफ रेंज के बराबर होने वाला, तो पत्ते किसके मतलब खुलने वाले हैं, वो बच्चों आपके लिए भी मतलब मालूम है, वो पत्ते खुलने वाले हैं बच्चों ऑन टू फंक्शन के। तो मुझे उम्मीद है इतनी बात आपके समझ में ये आ चुकी होगी। तो ये ऑन टू फंक्शन मतलब जो हमारा हो चुका है, और मैंने अभी यहाँ पर मतलब प्रूफ किया है, ये मतलब फंक्शन 1 1। तो जब 1 1 और मतलब क्या 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, ये दोनों अगर मिला दें, इनकी मुलाकात अगर हम करा दें, तो मार्केट में जो पैदा होने वाला है वो क्या होने वाला है साहब, बाइजेक्टिव। दैट्स क्लियर, एनी डाउट? मुझे उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। आप इसे मतलब कॉपी करें, फिर अगले क्वेश्चन पर मैं मतलब डिस्कशन करता हूँ। देखिए जी प्लीज, चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और बहुत प्यारा सा मैं लेके चलता हूं आपके लिए यार, और समझने का प्रयास कीजिए। ध्यान दीजिए प्लीज, एक क्वेश्चन और लेके चल रहे हैं हम। एक क्वेश्चन ये है बच्चों, ये जेई की प्रॉब्लम है मतलब बच्चों। एक अभी मैंने एक आपके लिए जो प्रॉब्लम मतलब कराई थी, वो कराई थी एनडीए की एक प्रॉब्लम थी, और एक पीजीटी एग्जाम पोस्ट ग्रेजुएट मतलब एग्जाम होता है उसकी एक मैंने प्रॉब्लम करा दी यार। तो अब मैं एक जेई का मतलब क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ आपके लिए। जेई की प्रॉब्लम है ये बच्चों, एफ बराबर दिया हुआ है 4a-7 अपॉन वैल्यू कितनी दी हुई है 3 और x³ प्लस a-3 और x²। ये थोड़ा हेड राइटिंग अपना मिक्स हो लेता है, जैसे आप देख पा रहे हैं x+5, क्योंकि थोड़ा स्पीड से मुझे लिखना है। इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन है फाइंड, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, a की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए जी समझिए बच्चों इस क्वेश्चन के बारे में। अब मैं इसमें थोड़ा मतलब बताऊं, ऑप्शन A B C D जो भी होंगे वो दिए तो मतलब जाएंगे आपके लिए। तो एक कुछ स्मार्ट बच्चे होते हैं ना, तो वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही अपने आप को स्मार्ट मतलब दिखाने का प्रयास करते हैं, और वही उनके लिए थोड़ी जो गलतियाँ छोटी मोटी होती हैं ना, वो नापाक हसीन गलतियों में आ जाती हैं। और ये आपके लिए नापाक हसीन गलतियाँ नहीं करनी है, और मैं बता रहा हूँ वो नापाक हसीन गलतियाँ स्मार्ट बच्चे भी करते हैं। वो कैसे करते हैं, तो वो क्या मतलब करते हैं कि 4a-7 अपॉन 3 की वैल्यू किसके बराबर मतलब कर दो, अरे 0 के मतलब बराबर कर दो, अरे a की वैल्यू जहाँ से निकाली और इसमें डाल दो, सीधी बात है इसे सेटिस्फाई करने वाली है, तो a की वैल्यू मतलब मिल जाएगी। वो इतना सा गेम खेल के मतलब निकल जाते हैं, लेकिन वो एक जो मेन कॉन्सेप्ट है उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये नापाक हसीन गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है आपके लिए। यहाँ से अगर मैंने मान ली तो a की वैल्यू जो मुझे मिलने वाली है वो मुझे क्या मिलेगी, 0 में जाएगा, तो यहाँ पर a की वैल्यू मिलेगी 7/4। ये a की वैल्यू हमारे लिए मिल चुकी है। अब ये a की वैल्यू आप इसमें लगा के देखो ना फंक्शन में, तो आपके लिए मतलब मालूम पड़ेगा। अगर मैंने a की वैल्यू क्या है 7/4 मैंने लगाई, मतलब सॉरी ये a की वैल्यू फाइंड की मैंने a = 7/4, और मैंने किस में पुट कर मतलब कर रहा हूँ बच्चों, फंक्शन में मैं लगा रहा हूँ, तो ये तो मामला 0 हुआ। अरे यहाँ पर लगाओ ना 4 ये जो है 7/4, तो 4 से 4 कैंसिल, 7 माइनस मतलब 7, तो ये वैल्यू तो मुझे मार्केट में मिल गई 0। प्लस यहाँ देखो यहाँ मिलेगा 7/4 माइनस क्या मतलब 3 मिलेगा, और ये x² मिलने वाला है प्लस x+5 मिलने वाला है। मुझे उम्मीद है इतनी बात यार आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो इसकी वैल्यू क्या मतलब क्या मिलने वाली है, अरे एलसीएम लो, तो यहाँ पर वैल्यू मतलब मिलेगी -5 थोड़ा हेड राइटिंग ज़्यादा पुअर हो रही है ना, आपकी शिकायत रहती है, तकलीफ रहती है। चलिए 5 मतलब क्या मिलने वाली है 4, और x² प्लस x+5, ये बच्चों वैल्यू मिल गई f(x). अब आप देखो ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसकी भी एक ब्यूटी ये है कि इसमें a की वैल्यू क्या 0 से छोटी मिल रही है यार, और जब a की वैल्यू 0 से छोटी मिल रही है, a इज लेस देन 0, तो आपके लिए मालूम है ग्राफ इसका मतलब पैराबोला टाइप मतलब बनता है ना। तो जब a की वैल्यू मतलब 0 से बड़ी होगी तो ये मतलब बनने वाला अपवर्ड पैराबोला, जिसे हम मार्केट में बोलते हैं। और इफ अगर बच्चों a की वैल्यू 0 से छोटी हुई तो क्या बनने वाला डाउनवर्ड मतलब ये पैराबोला, ऐसी इसकी शक्ल मिलेगी। तो अब देखो ये हमारे लिए मतलब मिला हुआ है, तो यहाँ पर ये की वैल्यू क्या 0 छोटी, तो मतलब शक्ल इसकी कैसे मतलब बनेगी, नकली से मतलब शक्ल मैंने बना दी, ऐसी बन जाएगी। अब आप इसमें क्या देखने वाले हो, जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है ये 1 1 फंक्शन है, लेकिन आप देखो ना मैं एक्सिस खींच दूँ, ये x एक्सिस है और ये बाई यार
और एक पैरेलल ये लाइन मैंने खींच दी, और किसके पैरेलल मैंने खींची, एक्स एक्सिस के, और एक्स एक्सिस की अगर मैंने कोई लाइन पैरेलल ग्राफ पे खींच दो, कितने पॉइंट पे कट कर रही है इसे, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो यानी कट 2 पॉइंट पे कर रही है, यानी 2 पॉइंट पे ये कट कर रही है। और जब 2 पॉइंट पे बच्चों ये कट कर रही है तो मार्केट में कौन सा फंक्शन खुलने वाला, आप बोलो ना मैग्नीट्यूड 1, लेकिन दिया क्या हुआ है यार 1 1, यानी कि अगर ये हमारी मैं अगर बात करना चाहूँ तो यहाँ पर मतलब ये जो चल रहा है ये 2 पॉइंट पर मतलब कट है, तो मार्केट में कौन सा फंक्शन आने वाला है, वो मैग्नीट्यूड 1 फंक्शन मतलब आने वाला मार्केट में, और जबकि दिया क्या हुआ है 1 1 फंक्शन। तो इसका मतलब जो ए की वैल्यू है वो ये नहीं होने वाली है। तो इतनी भी बात फिर आप समझ गए होंगे कि ये जो डाटा है ना, ये जो कहानी है मतलब बच्चों, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, समझ रहे हो ना। तो ज़्यादा स्मार्टनेस गिरी आपको दिखानी नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट है उनके भी अकॉर्डिंग चलना है। ये हंसी नापाक गलतियां बिल्कुल करनी नहीं है, ये दोहरानी तो है ही नहीं है एग्जाम में। चलिए तो फिर इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होने वाला है वो मैं बताता हूँ, आप इसे मतलब कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कीजिए जाए स्क्रीनशॉट लीजिए जो भी है जल्दी प्लीज। चलिए देखिए बच्चों, तो इसका मतलब ये एफ एक्स दिया, तो इसका वन टाइम डेरिवेटिव अगर मैं लूँ तो एफ डेक्स एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है 4a-7 और अपॉन में 3 मिल रहा है, और ये मिल जाएगा 3x² और प्लस a-3 मिलेगा बच्चों, और यहाँ वैल्यू 2x मिलेगी और प्लस 1 + 5 ये वैल्यू मुझे मिल गई। अब आप देखो क्या ये 3 से 3 कैंसिल हो चुका है, सॉरी मल्टीप्लाई यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि वन टाइम डेरिवेटिव x है नहीं, तो 0 वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलने वाली है 4a-7 ओके x² प्लस 2 को यहाँ ले लो a-3 ब्रैकेट क्लोज और x और प्लस क्या मिलने वाला है 1। ये फॉर्म देखो, शकल देखो क्या मतलब मार्केट में आ चुकी है, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। अब एक बात देखो, ये एफ डेक्स एक्स की वैल्यू है और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म मतलब बनी हुई है, तो इतनी तो 100% मतलब गारंटी होगी कि या तो ये पॉजिटिव होगी या फिर क्या होने वाली है ये नेगेटिव। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो क्या होगी साहब 0 से बड़ी होगी, और या ये बच्चों ये जो है 0 से क्या होने वाली है छोटी होगी, श्योर, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं है, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। कौन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब श्योरिटी वाली बात हुई तो इसका मतलब 100% मार्केट में मतलब कौन सा फंक्शन आने वाला है 1 1 फंक्शन। ध्यान हो आपके लिए, या तो एफ डेक्स एक्स 0 से बड़ा हो या छोटा हो विदाउट कंडीशन, तो इसमें श्योरिटी है, तो फिर यहाँ पर फंक्शन कौन सा मतलब आने वाला है ये 1 1 फंक्शन। तो इसका मतलब 1 1 की तो ही बात चल रही थी, तो इसका मतलब हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। तो अब मैं आगे इसकी बात करना चाहूँ तो एक बात आपके लिए ये समझ में आनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन साहब या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कंडीशन दो या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन दोनों के लिए एक कंडीशन होती है डी की वैल्यू, और जो डी की वैल्यू होती है वो बच्चों 0 से छोटी होती है दोनों कंडीशन पर। यानी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों केसेस पर डी की वैल्यू क्या होने वाली है वो 0 से बच्चों छोटी होगी। तो चलिए, और डी आपके लिए मालूम है ना b² - 4ac। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। समझिए यार, तो डी की वैल्यू क्या है बच्चों 0 से छोटी है, और डी की वैल्यू 0 छोटी मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और डी बराबर आपके लिए मालूम है, मैं लिख दूं यहाँ पर b² - 4ac। अब आप इसका कंपेयर मतलब कर लो, और इसका कंपेयर मतलब किससे करना है ax² प्लस bx और प्लस c से, इसका कंपेयर आप मतलब कर सकते हो। तो यहाँ पर यहाँ पर जो a की वैल्यू मतलब मिलने वाली है ये है, और b की वैल्यू जो मिलने वाली है वो ये है, और जो c की वैल्यू मतलब मिलने वाली है वो वैल्यू हमारी ये होगी। अब मुझे इसमें काम क्या करना है, मुझे इसमें बस इतना काम मतलब करना है कि a b और c की जो वैल्यू है ना वो निकाल के वो मतलब कहाँ पर डालनी है, वो यहाँ पर डालनी है। तो इसका मतलब b की वैल्यू मुझे क्या मतलब मिली हुई है, आप देखो यहाँ पर ये 2 और a-3, और इसका मतलब क्या करना है स्क्वायर, तो 4 मिलेगा, और 4 मिलने के बाद a-3 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, एम आई राइट। या माइनस का 4 और मल्टीप्लाई में a की वैल्यू मार्केट में कितनी दी हुई है, अरे 4ac, तो a की वैल्यू तो मतलब यही है ना, तो ये दिया हुआ है 4a-7, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है यार c की वैल्यू मतलब कितनी दी हुई है 1 दी हुई है। मुझे उम्मीद है इतनी बात यार आपके समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखिए जी, तो लेकिन ये दिया हुआ क्या है 0 से छोटा, ये पूरा डाटा दिया, तो ये 4a-3 का होल स्क्वायर माइनस के 4 में और मल्टीप्लाई में, और इसकी वैल्यू क्या है साहब 0 से छोटी है। तो अब आपके लिए इसमें क्या करना है,
अब देखो ये क्वाड्रेटिक मतलब फॉर्म एक मतलब बन चुकी है, तो इसकी मल्टीप्लाई मतलब वगैरह कीजिए जो आपको मतलब करना है। तो एक इसकी जो फॉर्म मतलब मिलेगी मुझे वो मिलेगी a-2 और a-8 मिलेगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी 0 छोटी। अरे इसकी कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है ना वो तो खुद कर सकते हो ना यार, ये भी मैं ही मतलब बताऊँ आपके लिए। अब इसमें एक ट्रिक में समझाने का मतलब प्रयास कर रहा हूँ, इसे समझो बच्चों भाला। खैर जब इनइक्वालिटी का केस आएगा ना तो मैं इस ट्रिक को डिटेल में बताने वाला हूँ, फिलहाल यहाँ पर यूज होने वाली है तो वो मैं मतलब बता दे रहा हूँ। ये क्या था भाला, अरे ऐसे मान लो ना यार, लो फीलिंग मतलब ये भाला है, और भाला किसकी तरफ जा रहा है, फंक्शन की तरफ। ये हमारा फंक्शन ही तो था, तो इस फंक्शन की औकात क्या, ये आपके लिए भी मतलब मालूम है, टू कमाई टर्निंग पॉइंट यार, इसका टीपी वाला सिस्टम ही तो इसकी औकात होने वाली है। तो ये भाला और किसकी तरफ जा रहा है, साहब फंक्शन की तरफ जा रहा है। तो सीधी सी बात है, फंक्शन अपनी औकात में छुपेगा जो उसकी औकात है, और उसकी औकात क्या बच्चों 2,8। तो इसका मतलब एक ही जो वैल्यू मतलब मिलने वाली है वो 2 से और कहाँ तक मिलने वाली है 8 तक। मुझे उम्मीद है यार ये बात आपके बच्चों समझ में आ गई होगी। कोई डाउट? नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। तो बच्चों मैंने अभी आपके साथ ये क्वेश्चन कुछ जेई वाले और कुछ एनडीए वाले और कुछ ये पीजीटी वाले हैं ये डिस्कस किए हैं। अब मैं थोड़े लेवल के क्वेश्चन और लेके चलना चाहूँगा आपके लिए इसी पर। जिन स्टूडेंट के लिए दर्द तकलीफ समस्या है बेटा वीडियो को बार बार देखें। पक्के मतलब बोल रहा हूँ मैं आपसे कि आपके दर्द शिकवा शिकायत सब खत्म हो जाएंगे। थोड़ा लेवल तो चल रहा है, ये तो आप भी समझ पा रहे हैं। ग्राफ मतलब वगैरह चीज़ें मैंने पढ़ाई नहीं है, बट फिर भी मैं आपके लिए लेवल पर लेके मतलब चल रहा हूँ, वो मेरी मजबूरी भी है, आप भी समझ रहे हो, क्योंकि मैं क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकता हूँ। चलिए तो चलिए बच्चों, एक न्यू ये हमारा टाइटल है, मैं इस पर थोड़ा मतलब डिस्कस करना चाहूँगा। अभी मैंने आपके लिए एक दो क्वेश्चन मतलब कराए थे, उससे ही आगे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन में कराने का प्रयास करूँगा, ध्यान देना। डेफिनेशन बेस्ड मतलब ये मतलब कुछ क्वेश्चन है, तो इनकी ब्यूटी क्या होगी कि इन दिस टाइप ऑफ मतलब क्वेश्चन फंक्शन विल बी गिवन ऑन टू, यानी फंक्शन ऑलरेडी आपके लिए दिया हुआ मतलब होगा कि ऑन टू फंक्शन है, एंड वी विल पुट द गिवन कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन, यानी ये चीज़ें आपके लिए दी हुई होंगी। तो आपसे लिए मतलब कोडोमेन वाला डाटा है वो वैल्यू आपके लिए फाइंड करनी मतलब होगी। ये जो मैंने बात लिखी, ये जो मैंने थ्योरी आपके लिए बताई, इस पर एक क्वेश्चन कराना चाहूँगा। जो क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन है बच्चों पीजीटी में आया हुआ है और जेई की भी प्रॉब्लम है, ये दोनों मतलब जो एग्जाम है हमारे इनमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। और क्वेश्चन है बच्चों ये R2S में है, और fx बराबर जो चीज़ें दी हुई हैं, fx बराबर दिया हुआ है बच्चों sin x दिया हुआ है, और माइनस में दिया हुआ है √3 और cos x और +1, ये वैल्यू दी हुई है। और इस क्या बोल रहा है, ये इस ऑन टू फंक्शन बोल रहा है। तो ऑन टू फंक्शन बोल रहा है, देन मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है साहब, s की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान दीजिए मतलब बच्चों, मुझे वैल्यू जो फाइंड करनी है वो s की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका मतलब क्वेश्चन ने क्या बोला है साहब, ये ऑन टू बोला है, ये जो बोला हुआ है ऑन टू फंक्शन बोला हुआ है। और जो ऑन टू है जो ये मतलब दिया हुआ है, ये मतलब ऑन टू दिया हुआ है, और क्वेश्चन ने जो मतलब पूछा है आपसे s की वैल्यू पूछी है। तो s का मतलब मीन्स क्या हुआ, ये है साहब हमारा कोडोमेन। और ऑन टू फंक्शन बोल रहा तो इसका मतलब यही क्या होने वाली है बच्चों, रेंज भी तो यही होने वाली है यार। तो s बराबर अगर मैं लिख जाऊं रेंज ऑफ फंक्शन, और फंक्शन मतलब हमारे लिए क्या दिया हुआ है, sin x माइनस के √3 और ये cos x +1, ये हमारे लिए चीजें दी हुई हैं। तो sin x माइनस √3 cos x प्लस ये बन मतलब दिया हुआ है, इसकी मुझे रेंज फाइंड करनी है। और जो रेंज होगी वो मतलब किसके बराबर होगी, वो s के बराबर होगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में ऑन टू फंक्शन ये दिया हुआ है। तो रेंज की अगर मैं मतलब बात करना चाहूँ तो ये देखो ना, ये किसी की शकल मतलब बन रही है, ये जो शकल बन रही है ये a sin x और प्लस b cos x जैसी आपके लिए फीलिंग हो रही होगी। तो जब ये चीज़ें मतलब अगर हुई तो आपके लिए यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी इसकी मतलब मालूम होगी। तो माइनस में क्या आने वाला है, a² + b² अनरूट में, और प्लस में यहाँ पर a² + b²। मैंने सिर्फ अभी इसकी बात की है, यहाँ से यहाँ तक की डाटा, ये बन तो छूटा हुआ है। तो अगर मैं आगे इस पर डिस्कस करना चाहूँ तो a की वैल्यू यहाँ से क्या मतलब मिलने वाली है 1 मिलने वाली है, और जो b की वैल्यू मतलब मिलने वाली है वो ये मिलने वाली है पूरी। तो देखते हैं मतलब आगे। तो माइनस में
अंडर रूट में ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, और माइनस का अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब हमारे लिए क्या मिलने वाला, 3 मिलने वाला है। और यहाँ पर आगे अंडर रूट में 1 + 3, ये डाटा मुझे मिल चुका है। और ये किसके बराबर चल रहा है बच्चों, ये एस के बराबर चल रहा है, और प्लस में भी तो वो चल रहा है ना, मतलब 1 चल रहा है। तो ये डाटा जो मुझे मिलेगा, ये मिलने वाला है यहाँ पर जो मतलब मुझे वैल्यू मिल रही है, ये वैल्यू मतलब मिलेगी 2, और यहाँ वैल्यू मतलब मिलेगी 2। ये 2 किसका चल रहा है, माइनस का, और यहाँ पर वैल्यू क्या मिलने वाली है, प्लस का 1 मिलने वाली है। तो प्लस का 1 इसमें भी ऐड करना है और इसमें भी ऐड करना है, तो फाइनली -2 और +1 वैल्यू क्या मिलने वाली है, -1, और 2 + 1 वैल्यू क्या मिलने वाली है, 3 मिलने वाली है। तो बच्चों ये इसका आंसर आ चुका है, मतलब किसकी वैल्यू आ चुकी है, एस की वैल्यू आ चुकी है। तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपके यार समझ में आई होंगी। चलिए कॉपी कीजिए। देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने बच्चों क्वेश्चन करा दिया था आपके लिए। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा और डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए प्लीज, देखिए जी इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं यहाँ से थोड़ा बातचीत करना चाहूँ और आपसे इस मामले पर डिस्कस करना चाहूँ तो आप समझिएगा यार प्लीज। देखिए अगर मैं बातचीत मतलब करना चाहूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है इफ लीनियर फंक्शन इज वन फंक्शन, यानी कि लीनियर फंक्शन अगर है तो उसे देख से ही आप बोल दो कैसा फंक्शन होने वाला है, साहब बिल्कुल वन फंक्शन होने वाला है। जैसे मैं y की बात करूँ, y मैं सपोज दैट मैंने लिया y = 3x + 4, दैट इज अ लीनियर फंक्शन। तो इसको बिल्कुल बिना सोचे विचारे बोल दो कैसा फंक्शन मतलब होने वाला है, ये वन फंक्शन। दैट्स क्लियर। पॉइंट नंबर अगर मैं 2 की बात करना चाहूँ, y = जो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक, अगर कोई फंक्शन क्वाड्रेटिक मतलब फंक्शन है तो वो हमेशा क्या मतलब होने वाला, मैनी 2 मतलब 1 फंक्शन होगा, यानी जिसकी पावर 2 होगी, x की पावर 2 होगी, वो मतलब कैसा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक मतलब फंक्शन है। तो आप बोल दो डायरेक्टली वो मतलब फंक्शन कैसा होने वाला, मैनी 2 1 फंक्शन होने वाला। मैं अगर थर्ड पॉइंट की बात करना चाहूँ आप लोगों से, मतलब बच्चों थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पर दिया हुआ, आप जैसे कि देख पा रहे हो, ये है y = लीनियर, y = दिया हुआ है लीनियर अपॉन लीनियर, मींस क्या हुआ, L/L। तो ये भी हमारा फंक्शन कौन सा होने वाला, ये भी बच्चों 1 फंक्शन होने वाला। अगले पॉइंट में बात करना चाहूँ, पॉइंट नंबर 4, y = L/Q, मतलब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन L। ऑलवेज कैसे फंक्शन होने वाले हैं बच्चों, मैनी 2 1 फंक्शन। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन छुपी हुई है, कंडीशन वो है कि इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, मतलब ये जो डाटा है इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये इसकी शर्त है, ये कंडीशन है। तो ये जो मैंने टाइटल नोट किए, फर्स्ट टाइटल सेकंड थर्ड, अगर इसमें से कोई भी शक्ल दिख रही तो बिना कॉपी पेंसिल के या उठाए आप डायरेक्ट बोल सकते हैं वो कैसा फंक्शन होने वाला बच्चों, मैनी 2 1 फंक्शन। खैर अगले पॉइंट की मैं बात करना चाहूंगा, इसमें पॉइंट नंबर नेक्स्ट जो हमारा चल रहा है वो पॉइंट नंबर नेक्स्ट की मैं बात करना चाहूँ तो पॉइंट नंबर हमारा है 5, ये जो आप देख पा रहे होंगे 5, इवन डिग्री मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज मैनी 2 1, यानी इवन डिग्री का मतलब यानी जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, 2 4 6 7 8 या बिल्कुल। तो ऐसे मतलब टाइप के जितने भी पॉलिनोमियल होने वाले हैं वो सब क्या होने वाले हैं साहब, ऑलवेज मैनी 2 1। उम्मीद है ये बात भी आपके समझ में होगी। थोड़ा मैं स्पीड के साथ निकलने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, नोट करने है, फिर डायरेक्ट में मतलब क्वेश्चनों पे आऊँगा। तो इनके लिए जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगले पॉइंट की मैं बात करना चाहूँ, ऑल पीरियोडिक फंक्शन आर ऑलवेज मैनी 2 1, यानी जितने भी पीरियोडिक फंक्शन होंगे। अब ये बोलोगे पीरियोडिक फंक्शन क्या है, वो अभी हमने पढ़े नहीं, वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आपके लिए जो बात याद रखनी है वो ये है कि जितने भी हमारे पीरियोडिक फंक्शन होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, सॉरी मैनी 2 1 मतलब फंक्शन होने वाले हैं। जैसे मैं बात करना चाहूँ ना, अगर पीरियोडिक फंक्शन की मैं मतलब बात करना चाहूँ तो y = क्या है, sin x, अरे है या नहीं। और sin x का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो आप समझ रहे हो सर लहरा लेता हुआ क्या ही मतलब पीरियोडिक फंक्शन है, बिल्कुल है ना, 2 पाई इसका पीरियड है। तो ये मतलब कैसा फंक्शन होने वाला है, आप यहाँ पर डायरेक्टली मतलब बोल सकते हो ये कैसा फंक्शन है, मैनी 2 1 फंक्शन है। मुझे उम्मीद है ये बात यार आपके समझ में आई होगी। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ, पॉइंट नंबर नेक्स्ट की मैं बात करना चाहूँगा। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या दिया हुआ है, इफ देखो 6 के बाद 7 पे, इफ फॉर एनी 2 वैल्यूज ऑफ r x फंक्शन एज द
सेम वैल्यू देन फंक्शन इज मैनी टू वन। यानी ये कंडीशन अगर हमारी फॉलो होगी तो फिर हमारा फंक्शन कैसा होने वाला है, मैनी टू वन फंक्शन होने वाला। अगली पॉइंट की मैं बात करना चाहूंगा, इफ कोडोमेन इज नॉट गिवन, यानी कोडोमेन हमारा दिया हुआ नहीं है, देन कोडोमेन शुड बी टेकन आर, यानी कि जो कोडोमेन है उसको मैं क्या मतलब मानने वाला हूं, आर मानने वाला हूं, अगर कोडोमेन नहीं दिया हुआ है तो। अगले पॉइंट में, इफ कोडोमेन इज गिवन आर, कोडोमेन अगर आर दिया हुआ है फॉर एनी वैल्यूज इन कोडोमेन, फंक्शन इज नॉट वैल्यू देन फंक्शन इज ऑन टू। इस पे भी मैं एक क्वेश्चन मतलब मैं कराऊंगा और डिस्कस करके इस चीज़ को डिटेल से एक्सप्लेन मतलब करने वाला हूँ जो यहाँ पर नोट किया। अभी मैं यहाँ पर थ्योरी में कितना भी समझा लूँ, बस वही बात आपके सिर से ऊपर जाने वाली मतलब रहेगी। इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाने का मतलब प्रयास करूँगा। एनीवे आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए जी, मैं इस पे अगले पे आऊँ, 10 जो 10 दिया हुआ हमारा, इफ एनी फंक्शन हैज कोडोमेन आर इन फंक्शन इज बाउंडेड फंक्शन इज इनटू, ओके। या दोबारा मैं एक बार बताना चाहूंगा, इफ एनी फंक्शन हैज कोडोमेन आर इन फंक्शन इज बाउंडेड देन फंक्शन इज हमारे लिए क्या होने वाला है बच्चों, वो इनटू फंक्शन होगा। तो ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर लिए। तो ये थोड़ा पॉइंट आप याद रखोगे तो आप मतलब जो एग्जाम है उनमें क्वेश्चन क्रैक करने वाले हो तो उसमें काफ़ी समय आपका मतलब बचने वाला है, यानी कैलकुलेशन से आप बच जाओगे। तो ये जो चीज़ें मैंने आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कराया, इन पर मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ कुछ, फिर आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट की बात करना चाहूँ आप लोगों से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट दिया हुआ है। देखिए जी, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करना चाहूँगा। तो देखो, एफ एक्स बराबर ये डाटा दिया हुआ है और इज मतलब सॉरी माइनस कॉस 4 पाई एक्स, फंक्शन इज 1 1 और मैनी टू वन। यानी हमें इसमें ये बताना है कि ये जो फंक्शन हमारा दिया हुआ है ये 1 1 फंक्शन है या ये हमारा बच्चों मैनी टू वन फंक्शन है। तो देखिए जी, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करना चाहूं तो एफ एक्स, अब आप एक बात देखो, अगर इन फंक्शन को मैं चेक कर लूं ये इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन का मतलब समझते हो ना। मैं थोड़ा हिंट दे दूं इवन और ऑड के बारे में, इवन और ऑड फंक्शन के बारे में थोड़ी सी हिंट देना चाहूँगा। अगर कोई फंक्शन है, अगर मैं उसमें माइनस एक्स मैंने डाला और वो एफ एक्स ही बाहर दे, यानी माइनस को ऑब्जर्व कर जाए, माइनस को झेल जाए, तो आप मार्केट में बोल दो कैसा मतलब फंक्शन है, इवन फंक्शन है। अगर मैं बात करना चाहूँ ऑड फंक्शन के लिए, मैंने माइनस डाला और वो माइनस को झेल ना पाए, मतलब बाहर फेंके, यानी माइनस बाहर आ जाए उसमें फंक्शन में बैक होके, तो हम उसे बोलने वाले हैं यार ऑड फंक्शन। मुझे उम्मीद है ये बात यार आपके समझ में आ गई होगी। तो इवन और ऑड का फंडा मैंने आपके लिए मतलब बता दिया। अब थोड़ा मैं आगे बढ़ जाऊं, ऑन क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा। ऑन क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा ऑन क्वेश्चन पे एफ एक्स बराबर, अब आप देखो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है 3/पाई, ये मॉड है। अब इसमें माइनस एक्स डालो तो फिर भी ये मतलब इसे झेल जाएगा, तो बाहर वैल्यू कैसे आने वाली है, प्लस की मतलब आने वाली है। तो इसका मतलब है, मैं अगर इसकी बात करना चाहूँ तो ये कैसा फंक्शन है साहब, इवन फंक्शन है। तो ये हमारा फंक्शन मतलब कैसा हुआ, इवन फंक्शन हुआ। और मैं माइनस की बात करूं, कॉस के लिए आपके लिए मालूम है माइनस डालो, ये ऑलरेडी माइनस झेल जाता है, तो ये हमारा मतलब कैसा फंक्शन है, ये भी तो हमारा इवन ही फंक्शन है ना। अरे कॉस के अंदर अगर माइनस की एंट्री मतलब डाल दो, फिर भी ये माइनस थोड़ी बैक देने वाला है, ये तो अंदर इसको झेल जाएगा। तो इसका मतलब एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, दैट्स इवन फंक्शन। तो ये भी हमारा क्या हुआ, इवन फंक्शन हुआ। एक इवन फंक्शन में से दूसरे इवन फंक्शन को घटा दूं तो मिलने वाला डाटा भी बच्चों क्या होने वाला है, इवन फंक्शन ही होगा। मुझे उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। जब ये बात समझ में आई तो फिर आपके लिए ध्यान हो, मैंने बताया था इवन फंक्शन या जिनकी पावर अगर इवन हो तो वो किस प्रकार के फंक्शन होने वाले हैं, वो बच्चों मैनी टू वन होंगे, मैनी टू वन फंक्शन। मुझे उम्मीद है ये बात यार आपके समझ में आई होगी। जिनकी नहीं समझ पाई है वीडियो को रिपीट मतलब करें और बार बार देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं बच्चों, कीजिए कॉपी। चलिए एक क्वेश्चन और लेके मैं चलने वाला हूँ, थोड़ा स्पीड से हम चल रहे हैं क्योंकि मुझे कई क्वेश्चन कराने हैं आपके लिए। जो थ्योरी मैंने कराई है उस पर कई क्वेश्चन लेके चलने वाले हैं। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ और डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिए एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दे दिया मतलब गया है 2 की पावर एक्स और प्लस 2 की पावर माइनस एक्स। फंक्शन पूछा गया आपसे, फंक्शन का टाइटल कैसा है ये बताना है जी आपके लिए। तो देखिए बच्चों, इसमें हम ट्राई करते हैं वही नियम। अब वो नियम क्या जो मैंने अभी आपसे मतलब बोला था, ये एफ एक्स है, इसमें माइनस एक्स डाल दो ना यार। तो 2 की पावर माइनस एक्स यहाँ, और यहाँ एक्स के प्लेस माइनस एक्स ये आने वाला, और प्लस
टू की पावर माइनस चल रहा है और माइनस एक्स मैंने डाला, तो एफ एक्स इजगल टू टू की पावर माइनस एक्स और प्लस टू की पावर ये क्या मिलने वाला प्लस एक्स। अगर इसको मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ इंटरचेंज कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसमें टू की पावर एक्स मिलेगा प्लस टू की पावर माइनस एक्स मिलेगा। ये वैल्यू हमारी मतलब माइनस एफ एक्स के लिए था, जो मैंने अभी यहाँ पर एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स मतलब पुट किया, तो बराबर में जो डाटा मिल रहा है ये एफ एक्स के बराबर मिल रहा है या नहीं, यही तो एफ एक्स है जो हमारा शुरुआत वाला था। तो इसका मतलब ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है, कौन सी कंडीशन, कंडीशन हमारी ये जो कहानी है हमारी, ये जो एफ वाली कहानी है, ये किसके बराबर हो रही है साहब, जब ये इसके बराबर हो रही है तो आप समझ रहे हो ना किस प्रकार का फंक्शन ये आने वाला है। ये बच्चों जो फंक्शन आने वाला है इवेंट फंक्शन, और ये जब इवेंट फंक्शन हुआ तो आपके लिए भी मालूम है कौन सा फंक्शन होने वाला, आप बताओ। अरे बताया था ना यार मैंने अभी, अगर ये इवेंट फंक्शन होने वाला है तो बच्चों ये मैग्नीट्यूड 1 होगा, मैग्नीट्यूड 1। मुझे उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर एक और क्वेश्चन लेता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। कॉपी कीजिए जब तक आप। देखिए एक क्वेश्चन और लेके चल रहा हूँ, बहुत अच्छा सा मतलब क्वेश्चन है आपके लिए। सर चलिए एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं बच्चों। एफ आर टू आर में ये दिया हुआ है, आर टू आर में है, और एफ एक्स बराबर कहानी दी हुई है यार 2x² माइनस का डाटा दिया हुआ है x+5 अपॉन वैल्यू दी हुई है बच्चों 7x² और प्लस में दिया हुआ है 2x+10, ये डाटा दिया हुआ है। और आपसे फंक्शन पूछा गया यार, यानी किस प्रकार का ये फंक्शन है। ये भी बहुत प्यारा मतलब क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हो मतलब जो है इसके लिए। तो सबसे पहली बात तो ये है, आप ध्यान दो, देखिए जी मैं बात करना चाहूँ अगर इस क्वेश्चन के बारे में, तो आर टू आर में आर का मतलब इसका डोमेन और यही इसका मतलब रेंज है। तो मुझे फंक्शन का टाइटल मतलब फाइंड करना कि ये हमारा किस प्रकार का है। तो सबसे पहली बात तो आप देखो, ये एफ एक्स बराबर ये डाटा दिया हुआ है, तो एफ एक्स बराबर अगर मैं इसकी बात करूँ 2x² माइनस x+5 अपॉन बात करना चाहूँ 7x² प्लस 2x+10, तो दोनों जगह जो कंडीशन चल रही है वो डी की वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों, 0 से छोटी मिल रही है। आपके लिए मालूम है जब डी की वैल्यू बच्चों 0 से छोटी मिलती है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जब डी की वैल्यू 0 से छोटी मिलने वाली है तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे ए की वैल्यू भी तो यहाँ क्या है 0 से बड़ी है ना, यहाँ भी देखो और यहाँ भी देखो, दोनों कंडीशन में एक ही चल रहा है यहाँ। अरे उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर मतलब करो ना, तो d की वैल्यू आपके लिए क्या b² माइनस 4ac, इसकी वैल्यू क्या है लेस देन होगी, मतलब किससे 0 से, ये भी लेस देन 0 से होने वाली है। आप देखो 0 से लेस देन ये चल रही है और a की भी वैल्यू क्या चल रही है, यहाँ भी a की वैल्यू 0 से बड़ी है, यहाँ भी मतलब बड़ी है। तो ये पूरी हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही है हमारी कैसी होगी, ये बच्चों पॉजिटिव होगी, और ये भी नीचे भी जो मतलब चल रही है वो भी क्या होने वाली बच्चों पॉजिटिव होगी। ध्यान देना मैंने कुछ भी इसमें मेथड नहीं लगाया, जो मैंने थ्योरी के 10 पॉइंट जो नोट किए थे इंपोर्टेंट पॉइंट, उनके ही थ्रू मैं इस क्वेश्चन को क्रैक करने का प्रयास कर रहा हूं। यानी ज्यादा कैलकुलेशन जो हमारा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है उसको बचा के और नॉर्मल में कम से कम टाइम में क्वेश्चनों को मतलब सॉल्व करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। यही आपके लिए एग्जाम में अप्रोच लगानी है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन तो करना है मत टाइम ज्यादा बर्बाद मतलब करने वाली बात है, क्योंकि आपके पास सारा डाटा मौजूद है। मैपिंग मेथड dy/dx मतलब मेथड और एक दो मेथड और मैंने आपके लिए बता दिए, और एक कहानी ये भी है कि आप इससे भी गेम खेल सकते हो, टाइम बचा सकते हो। तो ये मतलब पॉजिटिव है और ये भी हमारा क्या है पॉजिटिव है, तो दोनों हमारे पॉजिटिव हुए। तो इसका मत मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स हुआ, इसका मीन्स से पहले मैं एक रिजल्ट आपके लिए बताना चाहूँगा। आप देखो ये जो एफ एक्स जो हमारा बन रहा है, ये एफ एक्स जो हमारा बन रहा है, ये ऊपर क्या क्यू है और नीचे भी क्यू है या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, 100% क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। आपके लिए ध्यान हो जब क्यू अपॉन क्यू एल अपॉन क्यू ये वाली और क्यू अपॉन एल की कहानी हो, तो मैंने बल्ला बताया था ऐसी शकल मिले तो आप डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन मतलब कि बिना सिंप्लीफिकेशन उसका किए वो डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि साहब ये फंक्शन मतलब हमारा कैसा है, बोलो ना मैग्नीट्यूड 1 ये मैंने डिस्कस किया था 10 पॉइंट में। तो ये एक बात तो मालूम मतलब पड़ चुकी है आपके लिए, ये मतलब फंक्शन क्या मतलब कैसा मैग्नीट्यूड मतलब बने, तो ऑन टू का तो मार्केट यहाँ से गया, ऑन टू तो मार्केट में है ही नहीं है, तो फिर अब बचा किस किस का मतलब मार्केट, यही या तो हमें ये मिलने वाला है इनटू और या मिलने वाला ऑन टू, और इनटू और ऑन टू मतलब ऑन टू की मैं बात करना चाहूँ तो फिर आप कहाँ से जाने वाले हैं, अरे वही रेंज चेक करो ना, क्या रेंज। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये भी ऊपर मतलब मुझे क्या मिला है पॉजिटिव, और नीचे भी मतलब ये मुझे क्या मिला हुआ है पॉजिटिव। दोनों डाटा मतलब हमारे
तो एफ एक्स मतलब बराबर जो डाटा दिया हुआ है ये भी ऊपर प्लस है और नीचे भी मतलब हमारा मतलब किसका मिल रहा है, ये भी प्लस का मिल रहा है। तो हम इसका मतलब बोल सकते हैं कि इनटू मतलब डाटा ये भी पॉजिटिव है और नीचे भी मतलब पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो डाटा हमारे लिए यहाँ मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलने वाला। तो इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, पॉजिटिव। मीन्स क्या होगा, अगर मैं समझाने का प्रयास करूं तो एफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या मिल रही है, एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव यही तो होती है। और साहब ये क्या हमारी जीरो से बड़ी, जीरो से बड़ी, एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, नहीं जीरो से बड़ा है। और आर में क्या दिया हुआ है, अरे कोडोमेन है, तो ये क्या है, इसकी रेंज है, यानी रेंज जीरो से मतलब बड़ी, इसका मतलब आर पॉजिटिव और पूरा कोडोमेन क्या है, आर है। तो क्या जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है, नहीं है साहब, ये बराबर नहीं है। जब ये दोनों चीज़ें अगर हमारी बराबर नहीं है तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर हमारे लिए ऑन टू फंक्शन तो होने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों जब बराबर होते हैं जब भी मार्केट में ऑन टू वाली बात आती है। तो फिर हमारा यहाँ पर कैसा मतलब फंक्शन है, ये जो पहला टाइटल था ये हमारा था बच्चों मैनी टू वन, और जब रेंज कोडोमेन से बराबर ना हो तो मार्केट खुलता है बच्चों इन टू का। मुझे उम्मीद है यार ये बात आपके बच्चों समझ में आ गई होगी। चलिए कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी है प्लीज। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं और यार डिस्कशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं अच्छा सा। जी प्रॉब्लम है साहब, ये ध्यान दीजिए प्लीज आप। f -1 to +1 के लिए डाटा चल रहा है साहब, और 0 से क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। बी आ लीनियर, क्या है साहब, लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन इज ऑन टू, sorry, linear function which is on to then fx की वैल्यू क्या होगी, जे की प्रॉब्लम है साहब। ये ऑप्शन नंबर अगर मैं आपके लिए बोलूँ तो ए 1 - x, अगर मैं बी की बात करूँ तो 1 + x, और अगर मैं सी की बात करूँ तो x - 1, और मैं अगर डी की बात करूँ तो यार क्या आएगा, x + 2 आएगा। ये ऑप्शन आपके लिए बच्चे मतलब दिए हुए हैं, तो इनके थ्रू आपके लिए चीज़ें मतलब बतानी है क्या होंगी। तो एक बात ध्यान दीजिए यार, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन ने जो बोला हुआ पॉइंट वो है कि ये फंक्शन हमारा कैसा है, ये ऑन टू फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है यार, ये ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू फंक्शन में एक बात मालूम है ना, क्या रेंज जो होती है वो किसके बराबर होती है, कोडोमेन के बराबर होती है। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने आपके साथ बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस किया है। तो इसमें हमें जो बताना है वो एफ एक्स की वैल्यू मतलब बतानी है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखिए डिस्कस करते हैं। ऑप्शन आपके पास ये हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूँ तो बच्चों इसका डायग्राम बना लेता हूँ। ऑप्शन आपके सामने ये दिए हुए ही हैं जो मैंने नोट किए हैं। तो डायग्राम की मैं बात करना चाहूँ इसके की, तो देखिए जी आप, ऑप्शन से भी वैसे बहुत सारी चीज़ें आप मतलब पता कर सकते थे, जो ऑप्शन में चीज़ें हमारे लिए मिल रही थी। अगर मैं नोट करना चाहूँ एक बार और, ऑप्शन में जो चल रहा था बच्चों वो चल रहा था 1 - x चल रहा था, 1 + x चल रहा है, और x - 1 चल रहा है, और x + 2 चल रहा है। ये एफ एक्स की वैल्यू पूछी हुई। जो समझदार स्टूडेंट है, जो स्मार्ट स्टूडेंट है, वो यहाँ से पूछ ला सकते हैं ये तो मार्केट से गया, इसका तो कोई सा मतलब ही नहीं है। फिर अगले वाला मार्केट में कौन आने वाला है, इसका मतलब x - 1 ये भी मार्केट से मतलब गया। ये x + 2 मार्केट से क्यों मतलब गया हुआ है, ये इसलिए मतलब गया हुआ है कि इसमें फंक्शन का जो चयन करना है, जो फंक्शन का चयन करना है उनमें रेंज जो है वो इक्वल होनी चाहिए। यानी रेंज की जो वैल्यू है वो किसके मतलब बराबर आनी चाहिए, वो कोडोमेन के बराबर आनी चाहिए। इसका मतलब है जो रेंज है ना वो किसके बराबर आने वाली है, कोडोमेन के, कोडोमेन के। और कोडोमेन हमारा कितना दिया हुआ आपके लिए मालूम है, 0 से 2। ये कोडोमेन ऑलरेडी हमारे लिए दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करना चाहूँ तो वही x = -1, तो ये माइनस, समझ रहे हो ना जो मैं मतलब कहना चाह रहा हूँ मतलब बातचीत। तो ये मार्केट से गायब है, तो इसका मतलब फिर ये भी तो मार्केट से गायब होने वाला, बिल्कुल बात सही है। तो बचे कौन से दो, इन पर ट्राई मार लेते हैं कि अगर इन दोनों की रेंज बराबर हुई उसके, तो ये कहानी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, वरना ये भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले नहीं, क्योंकि ये दो तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते हैं। इतनी तो बात मतलब पक्की है, क्योंकि इनकी रेंज
उसके बराबर सब है ही नहीं, और क्वेश्चन बोल रहा है ऑन टू है, तो ऑन टू तो जो होने वाला वो रेंज किसके बराबर आनी है, 1, वो मतलब कोडोमेन के मतलब बराबर आ गई। तो अगर मैं इसे ग्राफ मतलब बनाने वाली बात करूँ, 1 + x का जो हमारा ग्राफ आने वाला है, एक बार और मैं मतलब बोलूँगा 1 + x का जो हमारा मतलब ग्राफ बनेगा, या दूसरी भाषा में मतलब बोलना चाहूँ x + 1 का, तो x + 1 के अगर मैं ग्राफ की बात करना चाहूँ, देखिए इसका जो ग्राफ बनने वाला कुछ ऐसे मतलब बनेगा बच्चों, और दूसरा जो ग्राफ बनने वाला है वो कुछ ऐसे बनने वाला है। ये लाइन हमारे लिए कुछ इस प्रकार मिल जाएंगी। अब देखो समझो ना, ये y = क्या x है, अरे नीचे लाओ ना, यहाँ पास कर लो, y = क्या x है, तो इसका मतलब है मैं इसे क्या बोल सकता हूँ x + 1, और ये क्या है y = माइनस मतलब 1 वाला मार्केट है, तो y = 1 - x। लेकिन एक बात दोनों में आपने चेक की होगी, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट हमारे लिए मतलब मिल रहा है बच्चों, दोनों का जो पॉइंट मतलब मिल रहा है, ये इस पॉइंट की मैं मतलब बात करना चाहूँ तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं -1, 0, और यहाँ पर जो वैल्यू मतलब मुझे मिलने वाली है बच्चों, तो इसकी जो हाइट चल रही है, अगर इस फंक्शन की बात करना चाहूँ, ये जो मतलब हमने मतलब बनाया हुआ ग्राफ मतलब टाइप का, तो नीचे से नीचे मतलब ये यहाँ है, अरे और तो नीचे जाने वाला है ही नहीं है ना, ये वाला पार्ट तो इसका फिनिश ही है ना, नीचे से नीचे की मैं मतलब बात करना चाहूँ, और ऊपर से ऊपर आप समझ रहे हो ना, ओके कितना है 2। तो अगर मैं इसकी आंसर की बात करना चाहूँ तो बच्चों f(x) बराबर क्या मिलेगा, एक मिलेगा 1 + x, और दूसरा मिल जाएगा f(x) बराबर यार 1 - x। बाकी जिन बच्चों के लिए शिकायत दर्द वाली बात है ना, एक काम करें, वीडियो को रिपीट करें और देखें, पक्का बोल रहा हूँ चीज़ें समझ में आएंगी। हाँ इतना ज़रूर है कि लेवल की बातें चल रही हैं, ये लेवल की बातें इसलिए भी चल रही है क्योंकि हम यार जो टाइटल लेके चल रहे हैं ना, फंक्शन का जो टाइटल इनटू ऑन टू वाला है, इसमें मैं कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं ना कराऊंगा तो भी बात चल जाएगी, लेकिन एग्जाम के हिसाब से नहीं चलने वाली है। तो मुझे उम्मीद है यार जो चीज़ें मैंने मतलब बताई हैं वो बच्चों आपके लिए समझ में आई होंगी, और जिनके दर्द शिकायत कुछ लेवल के ज़्यादा हैं उनसे मैं अगली वीडियो में फिर डिस्कस करने वाला हूं, और अगली वीडियो में फिर हम एक बहुत अच्छे टाइटल के बारे में मतलब डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपके लिए शुरुआती बेसिक मतलब फंडामेंटल मतलब बताऊंगा इसके डोमेन के और कोडोमेन के। अब आप बोलने वाले हो सर इसमें भी तो हमने वही चीज़ें, मैंने बच्चों इसमें दूसरे वे से बताने का प्रयास किया है। दूसरे वे का मतलब ये हुआ कि मैंने ऑन टू, इन टू और मैनी टू 1 और 1 से रिलेट करके चीज़ों को मतलब बताया है। और जो अगला टाइटल हमारे मतलब आने वाला है उसमें हम प्योर बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की, जिसमें मतलब आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब फंक्शन हुआ, GIF फ्रैक्शनल पार्ट है, ये सारे जितने भी टाइप के फंक्शन हैं उनके बारे में मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना, और मैक्सिमम लेवल तक का मतलब करा दिया। अब इसके बाद आती है क्वेश्चन के प्रैक्टिस की, तो मैं किसी दिन टाइम मिलेगा तो हम 1 घंटे के या 2 घंटे के लेक्चर में एक पूरा क्वेश्चन शीट होगी, उस पर मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके साथ मुलाकात मतलब करता हूँ। आपके लिए एक मैं होमवर्क SW दे देता हूँ कि आप जो मैंने टाइटल आपके लिए बताए हुए हैं, इन टाइटल के जो लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर के हैं इस पर क्वेश्चन है, मतलब आप नेट वगैरह से डाउनलोड यार कर लो, वहाँ मिल जाएंगे, और आप उन्हें लगाएं और कम से कम टाइम में उन्हें सॉल्व मतलब करें। मुझे उम्मीद है मैंने जो बात बताई यार आपके वो समझ में आई होंगी। चलिए अगली जो वीडियो है उससे मुलाकात फिर होती है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। टेक केयर, बाय बच्चों।